श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 12 से 14 श्लोक देखते हैं हम कर पाएंगे कि नहीं, करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने सुना था कि परीक्षित परीक्षित महाराज के रक्षा भगवान ने गर्भ में कर दी और भगवान कैसे लग रहे थे उसका भी वर्णन सुना। अब क्या हुआ, मतलब उनका जन्म हुआ, किस अ, ग्रह नक्षत्र आदि में उसका जन्म उनका जन्म हुआ और किस प्रकार से महोत्सव राजा युधिष्ठिर ने मनाया उसका वर्णन हम सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। ततः सर्वगुणोदर्के तथा सर्वगुणोदर्के सानुकूलाग्रहोदये सानुकूलाग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डो यज्ञे वंशधर पाण्डोर्भूयः भूयः पाण्डुरिवौजसा। पाण्डुरिवौजसा। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसा। यज्ञे वंशधर पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसा। बोलिए बोलिए बोलिए। तथा सर्वे गुणोदर्के ततः सर्वो गुणोदर्के सानुकूलाग्रहोदये सानुकूलग्रहोदये यज्ञे वंशधर पाण्डो जज्ञे वंशधरः पाण्डोर् भूया पाण्डुरिवोजस। भूयः पाण्डुरिवौजसा। सो शुरू करते हैं श्लोक का अनुवाद। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। हुआ। ये कथा सूत गोस्वामी जी परीक्षित जी के जन्म के बाद बोल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, तो फ्यूचर टेंस में मत ग्रहण कीजिएगा। हुआ ऐसे ले सकते हैं। ततः मतलब उसके बाद, तो किसके बाद? ये जो परीक्षित महाराज को उन्हीं के गर्भ में बचा लिए जाने के बाद। ततः समझ में आ गया। सर्व सर्व गुणोद अर्के, सर्व गुण का अर्थ है सर्व सुंदर लक्षण, शुभ लक्षण, शुभ चिन्ह सुना है आपने, तो वो प्रदान करना। गुणों अर्के मतलब उदित था ना, हाँ, विकसित होने पे, यानी कि सारे शुभ लक्षण उपस्थित होने के ऊपर। और सानुकूल ग्रह उदय, अनुकूल ग्रहों के उदय होने के समय। अब उदय होने का मतलब समझना हो जाएगा, ग्रह की सृष्टि नहीं हुई है, ग्रहों का अरेंजमेंट हो गया, उसको ग्रह उदय कहा जा रहा है। सूर्योदय एक अलग चीज है, वह भी ठीक है आप उसमें, लेकिन उस तरह से नहीं लेना होगा, कहना होगा सा अनुकूल ग्रह उदय। आप तो थोड़ा बहुत ज्योतिष तो थोड़ा बहुत सुने होंगे, वो क्या शनि और राहु केतु सूर्य मंगल सब, तो उनका एक अनुकूल अरेंजमेंट का उदित होने पे, अलाइनमेंट कह लीजिए, बोले शुभ अनुकूल अलाइनमेंट। अब देखिए इसके बारे में तो रेवती माता जी बता पाएंगे डिटेल कि राहु भी अनुकूल हो सकता है कि नहीं, हमको नहीं पता। राहु तो अनुकूल कभी होता नहीं है, नहीं होता है। एक मिनट इनको, हाँ ओके, राहु नहीं होता है और केतु भी नहीं होता होगा, मुझे पता नहीं, नहीं होता। आप भी ज्योतिष जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो राहु भी नहीं होता है, केतु भी नहीं होता है। योर को-होस्ट, सो यू कैन गिव सम एक्सपर्ट एडवाइस। इसमें बहुत सारा ज्योतिष के बारे में पूछा जाएगा, बताया जाएगा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो एनीहाउ सूर्य तो होता है, चंद्रमा भी होता है, ऐसे करके होता है। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी ग्रह थे वो उनके अनुकूल हो गया। मान लो राहु केतु भी होंगे तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे, जो भी होता हो, मुझे नहीं पता इसका। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि वह अगर सही प्लेसमेंट हो उनका, राहु और केतु का, तो वह भी अनुकूल हो सकते हैं। अब जो भी हो, वह हमको जानकारी तो है नहीं इसके बारे में। यहाँ कहने का आशय यह है कि सब कुछ उनके अनुकूल था, ग्रह अनुकूल और अन्य लक्षण भी अनुकूल थे, ऐसे बोल रहे हैं। उस समय परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। तो कह रहे हैं यज्ञे अर्थात वह प्रकट हुए, वंशधरा अर्थात वंशधरा पांडु, पांडु के वंश के रूप में, वंशधर यानी उत्तराधिकारी के रूप में प्रकट हुए। भूयः पांडुर इव, मानो फिर से, भूया का अर्थ होता है पुनः, मानो फिर से पांडु ने जन्म ले लिया हो, इस तरह से।
ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं ओजसा, ओजसा मतलब सामर्थ्य में, शक्ति में पांडु राजा के बराबर थे। मानो पांडु महाराज ने फिर से जन्म ले लिया। ठीक है? ये कई बार हम लोग बोलते भी हैं, कोई लड़का हो अपने पिता के गुणों के समान हो, शक्ल भी सेम, शक्ल तो सेम होती है मोटी-मोटी, लेकिन गुण वैसे हों तो कहते भी जैसे पिता थे बिल्कुल वैसा ही पुत्र उत्पन्न हो गया। है कि नहीं? तो ये श्लोक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। इसका लिंक है आगे वाले श्लोक से, पर अभी पहले इसको देख लीजिए। अन्वय देखिए, ततः अर्थात तत्पश्चात, उनके बजाय माँ के गर्भ में उनके बजाय जाने के बाद कुछ समय बीता, सर्व यानी सभी और गुण मतलब शुभ लक्षण उदर के क्रमशः विकसित होने पर, यानी सर्व गुण उदर के का मतलब क्या होगा? सारे शुभ लक्षण क्रमशः विकसित हुए। वातावरण में कह लीजिए या जो भी अब समय अच्छा अच्छा काल के रूप में आया, तो एक बात आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, तत्पश्चात का मतलब ये नहीं कि तुरंत ही पैदा हो गए। ऐसा नहीं कि भगवान ने बचाया और तुरंत पैदा हो गए। आप कहेंगे पूरे 10 माह तो पहले ही हो गया था। अब जो भी हुआ भाई, कोई हमको डिटेल नहीं पता कब पैदा हुआ, पैदा हुए, लेकिन उसके बाद कुछ समय बीता, इसलिए प्रपद कर रहे हैं क्रमशः विकसित होने पर। कुछ समय के बाद अच्छा मतलब समय आया और फिर वह जन्म लिया। और प्रभुपाद उसको बोलेंगे यह कोई व्यक्ति के पर्सनल अरेंजमेंट से नहीं होता है, भगवान के ऐसे अरेंजमेंट होते हैं। तो आप सोचेंगे ना कि हमारे हाथ में सभी रेखाएं इस प्रकार से क्यों हैं, तो वो सब भगवान के अरेंजमेंट से होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे तात्पर्य में। स अनुकूल एवं सभी अनुकूल ग्रह उदय नक्षत्रों के समूह के उदित होने पर, ये समझ गए ना? अब सही सही प्लेसमेंट हो गया, सभी ग्रहों का अनुकूल हो गए। ओजसः पराक्रम से भूयः पांडुरेवा, पांडु के समान होते हुए, ये कुछ समझ पा रहे हैं? भूया मतलब होता है फिर से होना। तो वह कैसे मतलब प्रकट हुए, किसके गुणों के समान लग रहे थे? पांडु महाराज के। पांडु महाराज कौन है इनके? इनके कौन पूछ रहा हूं? परदादा के समान। ठीक। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पांडु भी जब राज्य कर रहे थे तो एक छत्र राज कर रहे थे, वो अकेले ही सभी दिशाओं को जीतने वाले थे। उस अर्थ में आपको ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं ओजसा। पांडव वंशधरा, पांडु के उत्तराधिकारी के रूप में परीक्षित महाराज ने यज्ञ अर्थात जन्म लिया। यज्ञ पौरुषम क्या था एक श्लोक में? जग्गिरे पौरुषम रूपम, ये शब्द वहां पे भी आपने प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय पहला श्लोक में आप देखेंगे, जग्गिरे पौरुषम रूपम। जगृहे, जगृहे शब्द था, तो वही वही इसी तरह से आप करेंगे। जगृह मतलब प्रकट हुए, स्वीकार किए, ऐसे करेंगे। आप तो आ गए ऑफिशियल चैंट, सारा अर्थ दर्शनी। सर्व गुणोदर के अर्थात भविष्य में समस्त सद्गुण प्रकाशित हो जाएंगे, उनके जन्म के लग्न में अनुकूल ग्रहों का संयोग, वही अर्थ है। ठीक है। तात्पर्य, जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रही है। अभी बड़ा अच्छी बात श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत से कह रहे हैं, क्योंकि एक भक्त तो मुझे बोले कि मुझे इस पर बात विश्वास नहीं है। एक भक्त मुझे मतलब, हम नाम तो नहीं रख सकते, नाम रखने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कह रहे हमको ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं। आपके विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप देखेंगे, अब हम थोड़ा बहुत जो काउंसलिंग में देख रहे हैं कि जब लोगों का कुछ ग्रह खराब होते हैं तो उनकी बुद्धि भी खराब होती है, कुछ उल्टा ही काम करते हैं। अब हंसोगे, मैं ना बोल दूंगा तो आप लोग पकड़ लेंगे किसके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति का 25 लाख का लोन था, पता नहीं क्या उसको दिमाग घूम गया, वो घुमा घुमा करके लोन जो है 1 करोड़ का कर लिया उसने। जबकि सैलरी से वो पे कर सकते थे। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति बोलता कि भाई 25 लाख है आपकी, इतनी सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी बहुत ज्यादा थी, पेमेंट कर देते। और केवल हम एक ही बात नहीं कर रहे हैं कि आप दुनिया में देखते नहीं लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं हर तरह से, और ऐसे जगह फंस जाता है व्यक्ति कि बिल्कुल परेशान हो जाता है। हम तो खैर दूर से हंसते रहते हैं, लेकिन भगवान हम किसी पे हंसना नहीं चाहते, लेकिन दिखता है किस प्रकार से, ऐसे लग रहा है ट्रैप किया जा रहा है उसको, उसको एकदम उसकी माइंड को सेट किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और फिर वो वैसे ऐसे कार्य करने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान का नाम उच्चारण से सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। अब मैं कुछ लौकिक बातें भी बोलूंगा ताकि लोगों को भगवान के नाम पे ऐसे भी श्रद्धा हो जाए, किसी तरह से नाम उच्चारण करो। ये हमारे एक मित्र हैं, क्या नाम उनका, उसमें आर्मी में सिलेक्ट हुए, क्या नाम था? क्षितिज, हाँ। उसको बोल रहा था कोई व्यक्ति ज्योतिष, जो कि सही बात बोल रहा था कि इसका कुछ सर्प दोष है, वो सर्प पता नहीं कौन सा सर्प लगा हुआ था। अब आप सब जानते हैं काली सर्प होता है और कुछ नहीं होता है। तो जो भी है,
आप वही जानते हो मतलब वही होगा। ब्रह्मा है ये। ठीक है, कुछ तो था, इस वजह से तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा। हमने कुछ नहीं, आप जॉब कीजिए। कोई यज्ञ नहीं किया, नौकरी लग गई उसकी। अब अलग बात है वो दुखी है, नौकरी करके वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि भगवान की भक्ति करने से सारे ग्रह सेट हो जाते हैं। फिर भी दुःख आएगा बस भक्तों के जीवन में, लेकिन ग्रह के अनुसार नहीं आएगा। एग्ज़ैक्टली ग्रह के अनुसार नहीं आएगा। लेकिन यह कोरी कल्पना नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से बोला अच्छा तो प्रभुपाद जी प्रमाण कहाँ से दे रहे हैं? श्रीमद् भागवत से प्रमाण दे रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि केवल अपना मत दे रहे हैं। भागवत प्रमाण है कि जब सारी लक्षण सब सही उपस्थित हुए तो परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। आप लोग शायद इसको जानते हैं कि नहीं, इसे कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र, सुना है इसका आपने? ये बनारस में मैंने सुना है, बहुत कोई व्यक्ति पंडित है उसके, और हमने साउथ इंडिया से भी व्यक्ति आए थे, बता रहे थे आपका माथा देख करके, आप हाथ देख करके वो बता देंगे। इवन अंगूठा देख करके बता देंगे। हम लोग देख सकते हैं कुछ लिखा है? नहीं, कुछ भी लिखा नहीं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। पहली तो ये समझना होगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। अब थोड़ा-सा बात समझ लीजिए, कोई कहेगा सूर्य तो वहाँ है, हमारे भाग्य को नियंत्रित कैसे कर सकता है? आप यही देख लीजिए, कभी आप लोग को सूर्य ग्रहण का अनुभव है? और आप महसूस करेंगे कि ऐसे सूर्य ढलता है तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन सूर्य ग्रहण हो जाता है तो यू फील डिप्रेस्ड। हैव यू एवर फेल्ट एक्चुअली? बड़ा अजीब-सा लगता है। आप देखेंगे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है। दोपहर में सूर्य एकदम से अस्त होने लग जाए, आपको बहुत अजीब-सा लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शाम हो गई है। अब पता नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? और आप महसूस भी करते हो कि सूर्य हम अगर हमेशा अस्त रहे, देन आल्सो वी फील मिज़रेबल। एक प्रैक्टिकल लेवल पे आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? अभी अब कल सुबह ही देख लीजिएगा, जब बढ़िया से प्रसाद-वसाद खा करके क्लास वास हो गई, उसके बाद जब धूप में आप थोड़ा जाएँगे, तो लगता है ना कि कुछ हम चार्ज हो गए। ये है, रीयल सूर्य का तो प्रकट प्रभाव देख रहे हैं, चंद्रमा का प्रकट प्रभाव नहीं देख रहे अपने जीवन में? चंद्रमा तो हम देखते ही नहीं हैं। आजकल लोग चंद्रमा देखने के लिए हाँ, देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर देखते होंगे चंद्रमा, लेकिन साक्षात चंद्रमा का एक अपना प्रभाव होता है। सब जानते हैं, औषधियों में भी सब रस चंद्रमा भरते हैं। चंद्रमा का, सूर्य का तो है, और बाकी जो ग्रह नहीं दिख रहे हैं, उनका भी प्रभाव हमारे पर होता है। अब आप भी सोचोगे कि भाई ये तो लग रहा है कि आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो प्लैनेट्स हैं, लेकिन आप जानते हैं इनके आदि दैविक स्वरूप भी हैं, तो वो सब हमको प्रभावित करते हैं इस तरह से। और वो भी हमारे कर्मानुसार होता है, लेकिन होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया फल उत्पन्न होती है, जो हम पर बंधन स्वरूप होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ विष्णु के लिए किए जाते हैं, वे फलों से बद्ध नहीं होते। जब मैं इसको देख रहा था, तब मैं सोच रहा था कि कितने भोले हैं ना हम लोग, कि हम कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ खाएँगे, कुछ और कुछ करेंगे, और कुछ नहीं होगा। हाउ इनोसेंट वी आर। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? हम सभी लोग, हम सबको मतलब कि यहाँ नहीं जो भक्त बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में सभी मनुष्य इनोसेंटली कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, छू रहे हैं, इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, और उनको लगता है कि कुछ होगा नहीं आगे, इसका कोई परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। अच्छा या बुरा? अनिष्ट मिश्रम च त्रिविधा कर्म, आगे वाला भूल रहा हूँ, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार की गति प्राप्त होती है। अनिष्ट बिल्कुल नहीं चाहता, नरक आदि, इष्ट स्वर्ग आदि, और मिश्रम इंसान के रूप में जन्म ले लेगा किसी तरह से। ये सब गुणों के द्वारा ही, सॉरी कर्मों के द्वारा ही तो हो रहा है ना। और आप ये भी देख रहे हो ना कि छोटे, तथाकथित छोटे कर्म का प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। जो देखने में बहुत सिंपल सा कर्म लगेगा, अच्छा या बुरा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा अच्छा या बुरा हो जाएगा। मैं एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। कोई गाय काट देगा, मान लो अगर मैंने एक जानवर को तुम्हारा, अरे अब उतने 1000 साल तक
नरक में भोगना पड़ेगा जितना उसके शरीर पे रोएँ हैं। ये नहीं कह सकते कि चूहा मारना और गाय मारना एक ही बात है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि चूहा मारो, लेकिन चूहा मारना और गाय मारने में बहुत अंतर हो जाएगा कि नहीं? मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। और उसी प्रकार से कोई नामोच्चारण कर रहा है, अनजान में भी तो समझ नहीं पाएगा कि मैं कैसे मुक्त हो जा रहा हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि बहुत सतर्क होकर काम करो, जो बोल रहे हो, जो कुछ खा रहे हो और कोई भी कार्य कर रहे हो, क्या वो भगवान के संबंध में है? और नहीं है, तो बंधन लगेगा ही और भगवान की सेवा में लगेंगे तो मुक्त होंगे ही। बहुत बहुत बड़ी आर्ट है ये, बहुत बड़ी आर्ट। मैं आज एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा था, देखिए मानव जीवन ब्रेक लगाने जैसा है। जो हमारा जन्म-मृत्यु का चक्र है वो कैसा है, कार की तरह स्पीड में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब वो कितनी तीव्रता से ब्रेक लगाएँ कि अब अगला जन्म ना हो, वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे तो मुक्त हो जाएँगे। यू डोंट हैव टू बी सेपरेटली ट्राइंग फॉर लिबरेशन व्हेन यू एक्ट फॉर कृष्णा। मुक्ति के लिए अलग से कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, भगवान की सेवा में नियोजित होइए, मुक्त हो जाएँगे। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है और इस तरह हमें अपने-अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। हुँ। यहाँ पे क्या लिखा है इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव लिखा है क्या दूत? हायर अथॉरिटीज़ और उसके आगे? ह हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप सीधे-सीधे हिंदी अर्थ ले लें भगवान के दूत, तो आप क्या सुनेंगे? क्या सुनाई में पड़ रहा है आपको? विष्णुदूत। लेकिन वस्तुतः यहाँ विष्णुदूत की बात नहीं कर रहे, जैसे इंग्लिश में प्रपात देखिए एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड। अब कुछ क्लियर हुआ? भगवान के द्वारा इस जगत में नियुक्त अधिकारी, वह भगवान के ही दूत कह सकते हैं, लेकिन अब यमराज जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो विष्णुदूत नहीं है एग्ज़ैक्टली। वो ऑफ़िशियली मैनेजमेंट की पोस्ट पे यहाँ पे हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन अब पिटाई भी करवाते हैं वो इंसानों की। विष्णुदूत पिटाई नहीं करवाते किसी की। तो यहाँ भगवान के दूतों का अर्थ समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु के दूत किसी को कर्म के अनुसार शरीर नहीं प्रदान करवा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? विष्णुदूत किसी को कर्म के अनुसार नहीं शरीर दिलवाते हैं। वह तो भक्तों को बचाते हैं, भगवान के पास लेके जाते हैं, उनका अलग काम है। यहाँ भगवान के दूत का अर्थ है यमराज और जो अन्य देवी देवता इत्यादि हैं वो सब। एजेंट लिखा है ना प्रभुपाद जी ने? यस। कर्मणा दैव नेत्रिणा। अब कोई कहे कि हम तो पुनर्जन्म को मानते नहीं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये बताओ कि तुमने इस जीवन में अपना जॉब चुना, वो भी तुम सोच रहे हो, फिर मान लिया जाए कि आपने जॉब चुना और ये भी आप मान रहे हैं कि आपने पत्नी चुनी, लेकिन माता-पिता को कौन चुनता है? क्या उत्तर है? एटलीस्ट मैं तो नहीं चुन रहा हूँ और ये चुनाव कि हम किस शरीर में पैदा होंगे, ये बताइए कौन कर रहा है? क्या हमारा शरीर होगा, हमारा चेहरा कैसे दिखेगा, हमारी बुद्धि कैसे होगी, इसका निर्णय कौन करता है? और किस आधार पे करता है? तो वहीं से आप समझा सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत है, हमारा पिछला जीवन भी रहा है। ठीक है? इस पे भक्त देवामृत महाराज बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन बता रहे थे। कह रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में बारंबार ये कथन भक्तों के मुख से आप सुनेंगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उससे मुझे आगे क्या गति प्राप्त होगी। वो कभी-कभी मजाक में भी करते हैं। अद्वैताचार्य जी कहते हैं, मैंने इस भ्रष्ट सन्यासी नित्यानंद को, अवधूत सन्यासी से क्या वो क्या कहते हैं उसको उच्छिष्ट उनको फेंक देते हैं नित्यानंद प्रभु, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। ऐसा करके वो तो खैर मजाक में बोलते हैं, लेकिन कई बार इस प्रकार की बात आई। अब समझ रहे हैं दे आर वेरी कॉन्शियस कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, इसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। और दुःख की बात ये है कलयुग में लोगों की जो विज़न है वो बहुत ऐसा हो गया संकीर्ण, बस यही जीवन है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, यही स्वर्ग है, यही नरक है। ऐसे आपने बातें सुनी है कि नहीं? लेकिन ऐसा है नहीं। देयर इज़ स्पेशलाइज़्ड स्वर्ग एंड देयर इज़ स्पेशलाइज़्ड नरक ऑल्सो सबके लिए व्यवस्था है। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कि उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागर अवधि को पूरा कर सके। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए क्या आप समझ रहे हैं इस बात को क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, ना अद्भुत है। पहली चीज आपने क्या सीखी यहाँ पे? हमारे एक एक अंग पे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है।
आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे हाथ इंद्र के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। बुद्धि किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ब्रह्मा जी के द्वारा। अहंकार शिव जी के द्वारा। आँखें सूर्य और चंद्र के द्वारा। पैर भी विष्णु, लेकिन वो विष्णु देवता है, भगवान विष्णु नहीं है। ऐसे करके हर समय कंट्रोल्ड व्यक्ति अपने आप को इंडिपेंडेंट माने तो मूर्ख नहीं कहा जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं क्या था, मिथ्याचार नहीं, विमूढ़ आत्मा, अहंकार। मैंने कई बार उसको बोला है कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, अब मैं कुछ सोच रहा हूँ और कुछ बोल रहा हूँ, दोनों में अलग-अलग बात हुई कि नहीं? ये कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये कैसे समझ में आ रहा है? कैसे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वह हमारे मन में अर्थ के रूप में प्रकट हो रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? अक्षत प्रभु, मैं कुछ बोल रहा हूँ और वह अब उसको अर्थ के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। कुछ मिस्टिकल नहीं लगता आपको? जादू नहीं लगता? और यह भी नहीं समझ में आया ना कि कैसे बोलते-बोलते इन अर्थों को हम ग्रहण करने लगे बचपन से? व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड? काफ़ी बातें सोचने वाली हैं। और कभी-कभी आप देखिए जो श्लोक मुँह पे चढ़ा रहता है वो एकदम से गायब हो जाता है। जिस व्यक्ति के संग रोज़ रह रहे होते हैं उन्हीं का नाम भूल जाते हैं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? अरे तो आपका नाम क्या है? श्रेष्ठ हाँ, हाँ जो भी है। एकदम से व्यक्ति भूल जाता है ना, अब बताइए कैसे कंट्रोल नहीं? अच्छा वो देखा है एग्ज़ाम के समय कुछ लिख रहे थे, उसी को बता के यार खुद ही भूल गए। तो अब देखिए अगर ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी है, बुद्धि और शरीर सब कुछ और अकस्मात व्यक्ति देखिए किसी का हाथ चलना एकदम से हाथ चलना बंद हो जाता है और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता। तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग हमारे सब अंग ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा हमें प्रभाव पड़ता है अर्थात आदि दैविक रूप में। ये नहीं कि वो सूर्य जो एकदम गोला है उस तरह से उसे एग्ज़ैक्टली वैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमको समझ में नहीं आता है लेकिन प्रभाव पड़ता है। कभी आप लोग सोचते नहीं कि भाई ये आदमी ऐसे कैसे बर्ताव कर रहा है? लाइक दिस ही हैज़ टू बिहेव विद अ प्योर डिवोटी लाइक मी। और तो वो तो हिडन बात रहती है लेकिन आप देख रहे हैं ना। और नहीं तो आजकल भी क्या वो शादी से पहले क्या होता है मंगल-मंगल चेक कराते हैं, क्या-क्या करते हैं, मंगलिक लड़की है, ये है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं इसकी क्या इक्वेशंस बैठती हैं। लेकिन कुछ ऐसा सब सब सेट करने से नहीं करने से बहुत कठिनाई आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रह उसको अलग तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, इधर वाले ग्रह उसको अलग तरह से करेंगे और आपस में युद्ध होगा। हाँ, और वो गृह में युद्ध होगा। हाँ, धर्म क्या गृह क्षेत्र युद्ध क्षेत्र। संवेता युद्ध सभा हो जाएगा। लोग समझ नहीं पाते इस प्रकार से। पहले ये सब बातें बहुत सेट की जाती थी कि उसका गुण मिल रहा है। अब ये क्या कहना चाहते हैं ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर, ये बड़ा समझ में नहीं आ रही बात ना। इंग्लिश में क्या लिखे हैं प्रभुपाद इसको? ये कुछ मिस्टिकल सा है ये। ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि पूरा कर सके। भाई अगर इसका तात्पर्य इस तरह से है कि भौतिक जीवन व्यक्ति जी रहा है, तो ये जो कारागार की अवधि ये जीवन है, इसको इनके प्रभाव में रह करके काट ले, एक अर्थ समझ आ रहा है। और इंग्लिश में क्या प्रभुपाद जी बोले हैं? मैनिपुलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंस। ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं? अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। आगे पढ़ते हैं। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। ठीक है? ये एक महान विज्ञान है किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो उससे ये निरर्थक नहीं बन जाता। बहुत सुंदर, इसी में तो हाइलाइट किया था बात। कोई ज्ञान है, अब उसका दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं? मान लो मैं ज्योतिषी हूँ और हमारे मोटे असामी, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण प्रभु आते हैं। आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन पूरा सफलता आपको प्राप्त नहीं होती। अब ऐसा दुनिया में कौन है जो कहेगा नहीं? बताइए, है कि नहीं? ये बोलेगा। अच्छे व्यक्ति तो आप हैं और लोगों का हित भी चाहते हैं, चाहे वो एक नंबर खल भी हो, लेकिन लोग आपको ऐसे मतलब अच्छा व्यवहार करते नहीं हैं। जीवन में कुछ कमी है, तो कुछ ऐसे डायलॉग बोल करके व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। वो नहीं जान रहा होगा कि वो वाक़ई ज्योतिष जानता है नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्योतिष वाले बिल्कुल ही गड़बड़ है। लेकिन ये बात समझ लीजिए भक्ति कर रहे हैं तो यू इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड कि आपके संग क्या होगा। वैसे मैं 39 का हूँ और 37 में मेरी शादी तय थी उनके हिसाब से। 2-4 लोगों ने बोला।
तो ये और अब हम कोई अहंकार नहीं करें, भगवान हमको बचा के रखिए, आप आपके चरण में शरण में हम अनादि काल से भगवान आपको भूला हुआ हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में रखिए। लेकिन ये सब बातें जो है ना, ये भक्तों पे सीधी-सीधी नहीं, हम तो ये भी नहीं कह रहे मैं भक्त हूँ, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें भी बहुत सब कुछ खत्म हो जाता है। मेक सेंस? ये बात ध्यान से सुनिए, बात आ रही तो प्रासंगिक रूप से बोल दे रहा हूँ। भक्त लोगों को भगवान कर्म उनके कर्म जैसा देते हैं और वही देते हैं जो उनके भक्ति के अनुकूल हो। अब वो दुःख के रूप में भी आएगा और सुख के रूप में भी आ सकता है। ये बात मैं कई हज़ार बार, हज़ार तो नहीं बता सकता लेकिन अब कई बार बोल चुका हूँ, फिर भी नहीं समझ पाते, भक्त दुखी हो जाते हैं। वह कर्म देंगे जो आपकी भक्ति के कर्म फल जो भी है वो देंगे जो आपकी भक्ति के अनुकूल हो। लेकिन वह नहीं देंगे जो आपकी भक्ति के अनुकूल नहीं हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे आपके चार्ट में बिल्कुल लिखा हो। और पता है फिर क्या होता है? फिर जो जो लोग ज्योतिष पे बहुत विश्वास करते हैं, कहते हैं नहीं एक्चुअली इसलिए नहीं मिल रहा है ना क्योंकि हो सकता है आपकी डेट सही नहीं हो। पहले बोलेंगे देखो ऐसा होना चाहिए, फिर नहीं निकला तो कहेंगे डेट सही। मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे ज्योतिष ने पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे कज़िन को बोल दिया 3 दिन में मर जाएगा। मैंने बोल भी दिया उसको तुम 3 दिन में मर जाओगे, उसकी हालत खराब, महाराज अब करने लगा। अभी भी जिंदा है, पूछ रहे थे कुछ आध्यात्मिक प्रश्न कर रहे थे, डेढ़ 2 साल के बाद। तो ये एक बात समझने वाली ये भी होगी कि ठीक है, ये सिद्धांत बिल्कुल पक्का है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्ज़ैक्टली ऐसा हो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बहुत महान ज्योतिष थे और वो बोले कृष्णा चीटेड मी। उनके चार्ट के अनुसार उनको विदेश जाकर प्रचार करना चाहिए, लेकिन कृष्ण उनको पहले ही वापस बुला ली भगवान ने। कर्माणि निर्दहत किंतु च भक्ति भाजाम। उसके बाद रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। कि कोई व्यक्ति ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में एक निष्ठ तैल धारावत, समझते हैं एकदम तेल की धारा एकदम एक निष्ठ ध्यान कर रहा है, फिर भी प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। लेकिन अगर मुख से क्या निकला? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, तो प्रारब्ध कर्मोति विरौति वेदा। सारे वेद कहने की प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कहेंगे शरीर कैसे चल रहा है? वो तो भगवान कुछ समय के लिए चलाते हैं अपनी योजना के अनुसार। तो यहाँ पे प्रसंगवश मैं बोल दे रहा हूँ कि ज्योतिष की अप्रासंगिकता नहीं है, अप्रासंगिकता नहीं है बोल रहा हूँ, मतलब प्रासंगिक है, सही विज्ञान है, धोखा देने वाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विज्ञान गलत है एक, और दूसरा बात यह भी नहीं है कि भक्त बिल्कुल यथावत घटित हो। लेकिन अब आप लोग के मन में एक संशय आएगा कि भाई यहाँ जो परीक्षित महाराज के बारे में बोल रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं घटित हो रहा है, तो बताइए ऐसी कौन सी घटना है परीक्षित महाराज की जो भक्ति के अनुकूल ना हो? अभी यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ का मतलब है इस अध्याय में आगे वर्णन करेंगे कि इनका ये पूरे विश्व में राज्य करेंगे, इनका इनको शाप मिलेगा इत्यादि। लेकिन ऐसी कौन सी घटना है जो इनकी भक्ति भक्ति के अनुकूल ना हो? तो भगवान चला रहे हैं उस तरफ से। एक महाराज जी हैं, उनके बारे में दूसरे महाराज बता रहे थे, तब कह रहे थे कि एक बहुत बड़े ज्योतिष उनको बोले कि 3 महीने में तुम अपनी मिठाई, शादी की मिठाई मुझे लेके खिलाओगे ही। जब वो ब्रह्मचारी थे, तो इतना इतने कन्विंस से बोले कि 3 महीने में तुम शादी की मिठाई ज़रूर खिलाओगे। अब वो तो कुछ नहीं हुआ, फिर ब्रह्मचारी रह गए, बढ़िया ब्रह्मचारी है, संन्यास भी ले लिया। तो मिठाई कहाँ गई? रास्ते में गोल हो गई ना। तो अहंकार नहीं कर रहे हैं, अहंकार नहीं कर रहे हैं। भगवान रक्षा करते हैं, जो हमारे लिए अनुकूल होता है वो भक्ति के लिए रखते हैं। दुख भी आ सकता है, दुख भी आएगा, दुख तो आता ही है, लेकिन वो जो कुछ भी दुख हो सुख हो भगवान की कृपा से जीवन में आता है भक्त। ठीक है। महाराज परीक्षित, या कि भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। तो अब एक बात ये आ जाएगी, तो क्या भगवान के ऊपर पड़ता है? नहीं, ये नहीं होता है। भगवान जब आ रहा है तो पहले से शुभ नक्षत्रों को सेट कर लेते हैं ताकि कभी उनके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़े, है ना? नहीं है, किसी भी नक्षत्र में प्रकट होंगे वो अच्छा ही हो जाता है। अब ये तो आश्चर्य की बात है कि महाप्रभु तो क्या था, चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए। अब पता नहीं इसको ऑस्पिशियस मानेंगे कि नहीं। ऑस्पिशियस तो नहीं माना जाता है। तो लोग स्नान कर रहे थे, हरिनाम उच्चारण कर रहे थे, तो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि महाप्रभु जब
प्रकट हुए तो उसमें क्या ग्रह नक्षत्र था? आई डोंट नो। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और उसे जयंती कहते हैं। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम नाम तो नहीं रख सकते, लेकिन आप समझ रहे हैं, ये जयंती वो जयंती कहना ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उनसे पूछो कि भाई जब ये जन्म लिए तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या थी? कलयुग में बड़ा एक अद्भुत बात यह है कि लोग जुगनू को सूर्य बना देते हैं और सूर्य को जुगनू से कंपेयर करते हैं। मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर हो जा रही है। एक कुछ समय के लिए पैदा होने वाला एक प्रकार का कीड़ा कह लीजिए, कीड़ा ही छोटा-सा इंसान, जो कुछ समय के लिए जाना जाएगा, जिसको जिसको याद करने वालों को भी कोई याद नहीं रखेगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कभी सोचा है आपने इस तरह से? लोग बड़ा सोचते हैं कि हमारा समाज ये कहेगा, वो कहेगा, जो कहने वाले हैं उनका भी कोई स्मरण नहीं करेगा। और बुरा मत मानिएगा, 2 महीने बाद हमारी शक्ल का भी कोई स्मरण नहीं करेगा जब हम मर जाएँगे। बड़ी चिंता है, घर वाले ये करेंगे, वो करेंगे। एनीवेज़, और उसकी तुलना कर रहे हैं भगवान से जो शाश्वत है, पूरे ब्रह्मांड ही नहीं, पूरे तीनों लोकों के, तीनों लोक मतलब गोलोक, वैकुंठ और पूरा भौतिक जगत, उसके स्वामी, उससे कंपेयर करना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि नहीं? तो ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान जब आते हैं तो उनके हिसाब से सारे नक्षत्र सेट हो जाते हैं, 10th कैंटो आप पढ़ सकते हैं। तो जयंती का उपयोग, शब्द का उपयोग केवल भगवान के लिए करना चाहिए। महाराज परीक्षित, ये भारत भारत में क्या कलयुग में कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं, किसी को किसी शब्द का मतलब ही नहीं पता है। अपने अपने नाम का भी मतलब पता नहीं है। एक भक्त थे, उनका नाम था सिमरन। सिमरन का मतलब क्या होता है? वो खुद ही नहीं पता सिमरन का मतलब, सिमरन मतलब स्मरण। ओह! प्रभु जी आज पहली बार मुझे अपने नाम का मतलब बताया। नहीं, नहीं हँसी आ रही। ये तो सिंपल सा नाम है सिमरन, सिमरन मतलब स्मरण। और मैं पहले बोल चुका हूँ, एक भक्त मेरे मित्र थे, उनका नाम था अमर्श। अमर्श का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध। तो हमने कहा क्या सोचकर क्या हुआ? सुनने में अच्छा लग रहा है तो कुछ भी नाम रख देंगे। तो मैंने कहा फिर घोंचू भी नाम रख सकते हैं। कुछ भी शब्द का अर्थ नहीं पता, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब आप यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है जयंती का अर्थ। नहीं तो हम बोलते ना उसकी जयंती मना रहे हो, उसकी जयंती मना रहे हो, बताओ। कभी सुना है कि वो सोचा है कि वो बद्धजीव है कि भगवान है? तो ये देखिए, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ कर के हम सोचना ज़रूर शुरू कर देंगे कि उस डायरेक्शन से कभी सोचते ही नहीं है। है कि नहीं? खूब जयंती चल रही है। महाराज तो इसपे इतना हँसते हैं, कहते हैं देखो भाई, हम नाम तो नहीं रख रहे, लेकिन बोल रहे थे मतलब कि जैसे गांधी जी की मूर्ति है, पूरे साल तो कौवा उसपे बीट करता है और 1 दिन पहले, गांधी जयंती के पहले वो गांधी जी बन जाते हैं। हाँ, 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 और उसके बाद सर पे लोहे का ब्रश रगड़-रगड़ करके साफ करते हैं। महाराज खाली इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि 1 दिन के लिए तो गांधी मानते हो ना उनको, गांधी जी मानते हैं ना? और फिर तुम नहीं तो फिर तुम क्यों साफ कर रहे हो और क्यों पूजा कर रहे हो, जो कुछ भी आदर क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? तो जब जब जहाँ वाक़ई वो इंसान नहीं है, वो उसको तुम मान रहे हो और शास्त्र कह रहा है भगवान विग्रह से अपने अभिन्न है, उसको मानने में क्या कठिनाई है तुमको? कौन शास्त्र कहता है कि गांधी जी की मूर्ति में गांधी जी हैं? कभी बोले हैं कुछ? चश्मा हिलाया है अपना, कुछ भी किए हैं? कुछ संभव है कोई? अरे मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंसान की मूर्ति बना देंगे वो नहीं कर पाएगा ऐसे ना। अरे ऐसा कोई ना सोचे मैं उनका मज़ाक बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान को आप की मूर्ति बना देंगे वो नहीं कर पाएगा ऐसा। एक बार मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, परम पूज्य जयप्रताप का महाराज बड़े विनोदी है। उनकी एक शिष्या ने पूछा, "महाराज जी, क्या आपकी फ़ोटो और आप में कोई भेद नहीं है?" तो महाराज महाराज बहुत विनोदी, महाराज कहते हैं, "ये प्रश्न तुम किससे कर रही हो? फ़ोटो से या मुझसे?" अब जो भी हो भाई, अब ठीक है, फ़ोटो के द्वारा भी हम करते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को तो आप उसको मतलब डिस्प्लेस नहीं कर सकते ना। गुरु महाराज सामने बैठे हैं। महाराज का विनोद बड़ा सुंदर है। कहते, "तुम प्रश्न किससे कर रही हो? मुझसे या फ़ोटो से?" वो ठीक है, वो है, लेकिन सामने रहने का भी एक प्रभाव है, तो आप उसको सेवा को तो आप नहीं काट सकते। तो खैर हम बात इसलिए ये सब बातें क्यों आ गई? कहने का अर्थ अर्थ है कि जो भगवान के गुण हैं, वह किसी भौतिक व्यक्ति पे आप आरोपित नहीं कर सकते। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे।
अतएव वे किसी भी अशुभ लक्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। श्रील प्रभुपाद जी नंदोत्सव वाले दिन जन्म लिए थे। और आप प्राय देखेंगे बहुत सारे आचार्यगण इस प्रकार से बड़े शुभ ऑस्पिशियस दिनों में, इनका शरीर भी ऑस्पिशियस दिन में छूटता है। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत, बहुत सुंदर उदाहरण सुनिए, जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब सारे शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। बहुत सिंपल उदाहरण समझ में आ रहा है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे कोई विशेष व्यक्ति आता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसका स्वागत करने के लिए। तो ये समझना होगा कि ग्रह नक्षत्र कैसे इकट्ठे हुए, किस प्रयोजन से इकट्ठे हुए, परीक्षित महाराज का इस जगत में आविर्भाव होने के स्वागत के लिए। कितने सुंदर तरह से प्रभुपाद जी समझा रहा है। इट्स नॉट दैट ही इज कंट्रोल्ड बाय दोस प्लैनेट्स। वह दिव्य है, महाभागवत है, तो इनके द्वारा वह कंट्रोल्ड हुआ बात नहीं, वह उनके द्वारा उनको स्वागत करने का मौका मिल रहा है। ऐसे महान भक्त का आविर्भूत हो रहे हैं इस जगत में। इस तरह उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए। अब एक प्रश्न, बड़ा सुंदर से बड़ा भोला प्रश्न एक भक्त ने क्लास के पहले किया कि परीक्षित महाराज तो महाभागवत थे, वह तो बिना भागवत सुने ही गोलोक चले जा सकते थे, तो क्या हमारे उद्धार के लिए उन्होंने भागवत सुनी? अब इसका अर्थ हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। हाँ तो है ही, उनके द्वारा भागवत प्रकट हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे उद्धार के लिए ही भागवत सुन रहे हैं। उनका खुद का भी लोभ है। वो लोग तो कथा सुनते ही रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की रानियों को भागवत सुना रहे थे, भागवत महात्म्य सुनेंगे, तो उनकी भी बड़ी इच्छा थी। तो उनको कहा कि हम आपको अभी नहीं, आपको आगे जाकर के सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों का केवल अपन मतलब बस लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, उन्हें खुद का कोई आस्वादन नहीं करते। अब क्या ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं बस लोगों के जन हितार्थ ही कार्य कर रहे हैं, अपने कुछ आनंद नहीं आ रहा है? तो भक्त लोग खुद तो आनंद लेते ही हैं, स्वयं उसमें बोल रहे हैं भगवान के बारे में चर्चा करके, और दूसरों का भी लाभ होता है। ठीक है। श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? भागवत के महान नायक कहलाए, भाई भागवत में क्या केवल परीक्षित महाराज के बारे में है? ऐसा क्यों? जी हाँ, कस्मिन युगे प्रवर्तेयम कालम के ना ये ना हेतु ना, किस हेतु से, किस काल में, किस कारण से भागवत प्रकट हुई है, शुरुआत में प्रश्न किए गए थे। और उसमें परीक्षित महाराज का उल्लेख भी आया कि क्यों शरीर त्यागने के लिए उद्यत हो गए। उनका शरीर तो अन्यों के आश्रय के लिए था। अगर ये भी आप कह देते कि भाई अब उनको अपने शरीर की परवाह नहीं तो ठीक है, तो उनका तो शरीर ही दूसरों के लिए था। उसको छोड़कर क्यों चले गए वो मरने के लिए? मतलब जल क्या कहते हैं उसको, कौसोपास अन्न जल त्याग कर क्यों रहने लग गए? तो सब घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि केवल परीक्षित महाराज का वर्णन भागवत में नहीं है, लेकिन भागवत को हमारे सामने प्रकट कराने के वो मुख्य माध्यम है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। ये बहुत सुंदर है कि कुछ भक्त लोग भले रोते हों, ये मेरा राहु थोड़ा सा लेफ्ट होता कि गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहता है आपका सब बढ़िया है, लेकिन ये राहु थोड़ा सा मतलब इधर नहीं देख रहा होता अपनी आंख से, तो आपका सारा काम बन जाता। तो आपके मन में आता है ना कि काश थोड़ा सा एडजस्ट कर देते इधर से। तो ये प्रभुपाद जी कोई मौका नहीं छोड़ते, पानी का कपड़ा का रोड कर तुमने कर्म किए हैं तो भगवान सेटिंग करके दे रहे हैं, उसको भोगो जो भी कुछ करना है, क्या कर सकते हैं। अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों को ज्ञान दीजिए, दूसरों का आप दान करें, हमेशा आपका कल्याण होगा। अगर भगवान के धाम नहीं भी जाना चाहते हो तो भी बहुत बढ़िया सेटिंग रहेगी। आप क्यों नहीं जाना चाहते हो भगवान के पास? जाना ही चाहिए। नहीं भी जाना चाहते हैं तो अच्छे कार्य करने से व्यक्ति की सारी सेटिंग, आगे ग्रह नक्षत्र सब बढ़िया चलता है। और मान लो अभी अच्छा नहीं है तो भी जो सामर्थ्य भगवान ने दिया है अच्छे कार्य ही करने चाहिए, इतना विवेक तो होना चाहिए। निसंदेह है जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही व्यवस्था की जाती। क्लियर हो गया? इसलिए एक बात तो समझनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। एवरीवन इज ईटिंग हिज ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक।
समझ में आ गया? हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार दुःख या सुख भोग रहा है, उसके लिए कंप्लेन किसको किया जाए? ऐसे बड़े सुंदर प्रसंग हैं या आप आगे भी सुनेंगे प्रथम स्कंद में और 11वें स्कंद में भी सुनेंगे कि हमको दुःख देने वाला वस्तुतः है कौन? क्या ये ग्रह है? क्या ये हमारा कर्म भी है कहा है? बहुत अच्छी बात बोला है। अरे वस्तुतः दुःख देने वाला केवल हमारा मन है। बहुत अच्छा-अच्छा प्रसंग है। 11वां स्कंद बहुत सुंदर है। तो यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। ये बात आपको समझ में आ गई? आज हम जो भी सुख-दुःख भोग रहे हैं, वो क्यों हो भोग रहे हैं? पिछले किए गए कर्मों के अनुसार। इतना तो सब समझते ही हैं। तो अब अगर दुःख भी भोग रहे हैं, तो भी पाप ना करे व्यक्ति। कम से कम पाप नहीं करे और अच्छी वो समझे कि अब ये जो भी समय है, बहुत दिन तो रहने वाला नहीं। किसी के जीवन में केवल दुःख नहीं रहता है। ये बात समझ लीजिएगा और थोड़े लंबे समय तक दुःख रह सकता है, पहले कुछ कर्म ऐसा रहा और प्लस अगर वो भक्ति करेगा, तो उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा और बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। हो जाता है। मैं बार-बार बोलता हूँ, हम भक्त एक माता जी को जानते हैं, वो 45 साल में मरने वाली थी, लिख दिया गया था मर जाएँगी और अभी भी ज़िंदा हैं, जप कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं। कितने लोगों का ऐसा भगवान चेंज कर देते, समझ रहे हैं बात को? अरे अजामिल का प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, 88 साल में मरना था ना और नाम उच्चारण से ग्रेस मिल गया ना 12 साल का, ये तो कोई दृष्ट विषय है ना, शास्त्र की दृष्टि से। और बारंबार भक्तों के जीवन में भी आता है, कुछ भक्तों के जीवन में विशेष कष्ट आता है, तो वो सोचते हैं, भई भगवान कहाँ हैं? हम इतना जाप कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं क्या? लेकिन हम बारंबार नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान हमारा हित करने के लिए दे रहे हैं। हमको बहुत बड़ा भोगना होता, बहुत थोड़ा आ रहा है। ठीक है? हाँ, क्या एक बात करने वाली थी? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। कभी आप लोगों के बुरे सपने आए हैं? नहीं, तो हमें तो केवल मंगल आरती का, भागवत कास का और तुलसी पूजा का ही सपना आता है कि नहीं? हाँ, तो अब वहाँ पे लीला भी आती है, कौन-सी लीला आती है मत बताना? हाँ, ठीक है। तो अब वहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं 4था स्कंद में कि जो दुःख या सुख जो कुछ भी है, जो भोग भी आपको अगले जन्म में ग्रहण करने होते, समझ रहे हैं मेरी बात? जिन वासना, जिन कर्मों के कारण आपको अगला जन्म भोगना पड़ता, वो भगवान स्वप्न में भुगवा करके अगला जन्म खारिज करवा दे रहे हैं। हाउ मच मर्सीफुल कृष्ण इज़! मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बात को। इसीलिए भागवत पढ़नी चाहिए। देखिए, आज मैं एक सुबह भक्त को बता रहा था, सुनिए, सुनिए क्योंकि देखिए जब भक्त के जीवन में भी कठिनाई आएगी, इसी आसन से महाराज बोल रहे थे कि दुःख सबके जीवन में आता है। शास्त्र सुनते रहेंगे ना तो मन दुःख में भी स्थिर रहेगा। ये बहुत मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए इस बात को। शास्त्र श्रवण करते रहेंगे तो दुःख में भी मन स्थिर रहेगा, भगवान की भक्ति से डिगेगा नहीं। थोड़ा बहुत ज़रा कुछ कष्ट आएगा तो व्यक्ति उससे हट जाता है और भगवान के हाथ को, भगवान के अरेंजमेंट को अपने जीवन में नहीं देख पाता। ठीक है? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए नारद जी की, प्यारे बच्चे की, इनोसेंट बच्चे की 5 साल की माँ मर गई। कोई देखने वाला नहीं रहा। क्या वो दुखी थे? क्यों दुखी रहे थे? क्योंकि भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में सुने थे और उनको स्मरण था कि भगवान अपने भक्तों को कभी गलत नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये श्रवण का प्रोसेस। एक इस बात पे बात याद आ ही रही है, जीव गोस्वामी जी कहते हैं ये श्रवण कीर्तन में श्रवण को पहले क्यों रखा? ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति श्रवण करेगा नहीं, अन्य अंगों की महत्व समझ में आएगा। इहा होइते सर्व सिद्धि होइबे तिहार। तुम्हारी इससे द्वारा सारी सिद्धि हो जाएगी। तो ये सुनना होगा तब तो आपको नाम जप में श्रद्धा होगी। और ये भी मत सोचिएगा कि श्रद्धा अपने आप बढ़ जाती है। रोज कुछ हिलती-डुलती रहती है गुणों के प्रभाव के अनुसार। नहीं महसूस करते? माया कांस्टेंट लगती है। इससे ही हो जाएगा बस, केवल हरे कृष्ण से हो जाएगा। ये सब आप लोग अगर आप लोगों को थोड़ा-सा डील कीजिए तो समझ में आता है कि डे टू डे बेसिस में कैसे ऊपर-नीचे होती रहती है। सभी लोग रोज़ टारगेट कर रहे हैं कि मंगल आरती जाना ही है, कुछ भी हो जाए और जप करना ही है। सभी लोग हमारे ग्रुप में ऐसे ही हैं क्या? पकड़े हुए हैं महामंत्र को? बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग नहीं हैं। कारण क्या है बताइए? श्रद्धा का वो ऊपर-नीचे डाउन होना। तो ये होगी टेकिए की भागवत के द्वारा। अरे आप लोग भक्ति संदर्भ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या गुणगान किया गया भागवत का और भगवान की भक्ति के प्रोसेस का, स्पेशली श्रवण का।
बहुत इंपॉर्टेंट। एनीवेज, तो यहाँ पे शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। क्या अर्थ हुआ बताइए इसका? कि शुभ कर्म तो कम, बुरे कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि कम से कम अच्छा भविष्य का निर्माण हो। और सबसे अच्छा तो है भगवान की सेवा करो तो दोबारा जन्म ही नहीं हो। केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। वैसे मैं कुछ एक छोटा बहुत इनोसेंट प्रश्न करूंगा। यहाँ पे पढ़ाई में अच्छे अच्छे कौन लोग थे? हैं? मैं तो हाथ सबसे ऊंचा कर रहा हूँ, मैं भी ठीक था पढ़ाई में, बाकी लोग ठीक थे। कभी आपने सोचा नहीं कि मेरी ही मित्र या मेरा ही कोई मित्र एक सिंपल सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है? यू नेवर रिफ्लेक्टेड? और देखा है कि कभी बात ना समझे तो हम अहंकार से युक्त होने के लिए काफी प्रोन है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। वैसे वो कितने हैं वो तो एक प्रश्न बन जाएगा, लेकिन रिलेटिवली कभी नहीं सोचते ना कि हमें खाने में खाली ये, हमारे खाने में ये प्रॉब्लम है कि ये नहीं खाना है और वो खाना है। कभी कभी किसी लोग संग ये स्थिति कि खाने को भी नहीं मिलता है। बहुत आश्चर्य होता है। अब बहुत सारी बातें बोलूंगा तो किसी का मतलब पर्सनल लाइफ आ जाएगी, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा। मैं एक बार कहा था इधर हरियाणा में कहीं तो प्रीचिंग करने गए थे, नाम हाँ से कुछ, हिसार, हिसार में जो कार्यक्रम करने गए, एक रिक्शा वाला बाद में आया, ऐसे ही वो मंदिर के बाहर जा रहा था, वो आ गया हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो बाद में उसको मुझसे माला भी लिया मुझसे जब्त करने के लिए। तो बता रहा था कि उसको किसी ने बताया कि तुम पिछले जन्म में चांडाल थे, तो अब इस जन्म में तुम अब ऐसे रिक्शे वाले बने हो, तुम्हारा इस प्रकार दुर्भाग्य कि दिन में भी काम करना है और रात में भी काम करना है, दो वक्त की रोटी के लिए। तब मैं सोचा था देखो बुरा कर्म या कितना नुकसान करता है। लेकिन इतना मैं इम्प्रेस हुआ, उसने मुझसे माला ली 50 रुपए दे करके। मैं बोला तुम फ्री ले लो। कहता है नहीं नहीं नहीं, हम फ्री कैसे ले सकते? कितना वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। निश्चित वो जब किया होगा या कुछ तो किया होगा, पता नहीं आगे वो करेगा कि नहीं करेगा, दोबारा मिल नहीं पाया। लेकिन कैसे देखो, कैसे कैसे कृपा महाप्रभु की किसी को मिल सकती है। भाई इस जन्म में भले वो कुछ हो या नहीं, हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन निश्चित आगे का जन्म उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है मुक्त भी हो जाए, वी डोंट नो। ये समझ में आया? जो भी हमें इस समय भौतिक संपन्नता प्राप्त हो रही है वो पहले के किए कर्मों के अनुसार है। उसको भोग में तो ना लगाए कम से कम, एक बात। और दूसरा, अहंकार नहीं करे, वो कभी भी छीना जा सकता है हमसे। मेरे को अनुभव है कि भाई थोड़ी बुद्धि हमारी चलती है, ये तो नहीं कहना ज्यादा चलती है, लेकिन जब वो कोरोना हो गया था एकदम डिसरप्ट हो गया, तो मैं इन सब बातों को भी समझ नहीं पा रहा था, गीता का कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। वेरी फ्राइटनिंग। इंटेलिजेंस से हम लोग बहुत आसक्त रहते हैं, और वो डिसरप्ट हो जाए तो बताइए, इट इज जस्ट वेरी फ्राइटनिंग। नेवर थिंक दैट वी आर इंडिपेंडेंट। कभी नहीं सोचना कि हम इंडिपेंडेंट, बिल्कुल नहीं। कभी भी सारा कुछ छीना जा सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग। और अहंकार का तो कोई प्रयोजन ही नहीं हो। जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं बस सब पूरी तरह भगवान पे आश्रित होकर कर पा रहे हैं। मैं एक बार और बता रहा हूँ, तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, बड़ी विनोदपूर्ण भी है। मैं बता चुका हूँ, इंडोनेशिया में गया था, जहाँ रुके थे, बहुत फर्स्ट क्लास स्थान था। सुबह उठा, ब्रश करने की जगह शेविंग क्रीम उस पे लगाने लगा, ऑलमोस्ट लगाने वाला था। फिर एकदम से कोई बोला क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट तब दिखाई पड़ता है कि हम शेविंग करने के लिए, ब्रश करने के लिए, सब कुछ करने के लिए भगवान पे पूरी तरह से आश्रित है। अहंकार का कोई स्थान नहीं है भाई। ये तो अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटना होती है कि बहुत अद्भुत। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि आप एकदम से टर्न कर गए और आपका एक्सीडेंट बच गया है? इट हैपेंड। बहुत बार होता है कि नहीं, पूरी तरह कंट्रोल है। दिस इज अमेजिंग। मैं एग्जाम्पल और आपको देना चाहता हूँ इस संबंध में। हमारे ड्राइवर साहब बता रहे थे, वो लौट के आ रहे थे इधर से, अलीगढ़ से, और एक बत्ती जल रही थी सामने से, और वो प्रैक्टिकली, लेकिन हाँ नींद, आधी नींद में थे ऐसे कुछ। वो अंदर से कोई बोला ये ट्रक आ रहा है, और लेफ्ट से ने ले लिया, नहीं तो उस दिन खत्म हो जाता। वो सत्येंद्र बता रहा था। कौन था वो? भगवान कृष्ण थे। मैं सोच रहा था कि आप देखो कितने वैष्णव की सेवा की हो, इसीलिए जान बच गई। तो ये लगातार भगवान ज्ञान दे रहे हैं इस प्रकार से। नक्षत्रों के शुभ प्रभाव, मैं हर चीज में खाली ये बोलना चाह रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल से, कि हर मोमेंट पे हम लोग कंट्रोल है। कभी नहीं सोचना कि हम कंट्रोल, कभी नहीं सोचना कि 16 माला आप अपने सामर्थ्य से कर रहे हो, कभी नहीं सोचना। महामूर्ख हो जाएंगे हम अगर सोचेंगे। हर दिन सोचना चाहिए 16 माला हो पा रही है, मंगल आरती आ पा रहे, कुछ कर पा रहे, ये सब भगवान की विशेष कृपा है, तब हो पा रहा है। प्रेरणा ही ना दे तो माला भी नहीं उठाएंगे हम, गले में टंगी रहेगी। हाथ गर्म करने के लिए रखेंगे उसको।
या फिर जैसे भारत में प्राय आर्मी के जवान ऐसे गन लेके खड़े रहते हैं, वो तो चला तो सकते नहीं, वो सब ऐसे खड़े रहेंगे, जंप नहीं करेंगे। नथिंग अगेंस्ट देम, ऑब्वियसली दे कांट शूट आउट ऑफ नो रीजन। लेकिन है कि नहीं? नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। ये बड़ा सुंदर बात है। आप ये बताइए कि आप लोग अभी समझे इस बात को, आगे जाके नक्षत्रों की सेटिंग सब कुछ अच्छी हो उस व्यक्ति के लिए, किस धर्म में सिखा रहा है? कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि आप ये कर्म करो ताकि आपका विशेष आगे व्यवस्था हो। कुछ कंसेप्ट नहीं है, कुछ क्लियर, किसी को कुछ नहीं पता है। इसीलिए तो बहुत सारे जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस्कॉन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनको प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिल रहा है। कर्म का सिद्धांत क्या है, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, वो व्यक्ति सुख क्यों भोग रहा है, इत्यादि इत्यादि, कोई उसका उत्तर नहीं दे पाते। वो चुप चुप चुप, कोई से बात नहीं प्रश्न किया जाता, ऐसा करके टाल देते हैं। हमें सनक प्रभु बता रहे थे उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, फिलोसफिकल प्रश्न का, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, कुछ नहीं पता। अब यहाँ क्यों कह रहे हैं कि संस्कार काम में आते हैं? वो बचपन से ऐसी ट्रेनिंग होती है कि व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त हो, अगर अच्छे परिवार में जन्म लेता है। जैसे हमारे ही देखिए ग्रुप में भक्त लोग आते हैं, साधु सेवन प्रभु और उनकी माता मतलब पत्नी, तो वो बच्चों, दोनों बच्चों को बचपन से जप करा रहे हैं। कितना सुंदर भाग्य। आज भी मेरे मन में बहुत अच्छी बात आई थी कि देखिए, जिस भी माता पिता के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, या जो भी है बच्चा है, उसको आप भक्ति दे रहे हैं तो कितना कल्याण उसका कर रहे हैं। अनादिकाल से वो जीव भटक रहा है और वो आपके घर में मेहमान के रूप में आया है कुछ समय के लिए, अगर आपने उसको भक्ति करने का मौका दिया, ट्रेनिंग दी, कितना बड़ा कल्याण कर रहे हैं उसका। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने से क्या होने वाला है? उसकी हिस्ट्री ठीक करो ताकि उसकी ज्योग्राफी ठीक हो जाए। समझ रहे हैं? हिस्ट्री तो, सारी हिस्ट्री तो ठीक नहीं हो सकती, हिस्ट्री तो खराब ही है, लेकिन ज्योग्राफी ठीक हो जाए आगे उसकी। ज्योग्राफी चेंज नहीं होती हमारी। अतएव उच्च वर्गों के लिए संस्तुत, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, गृहस्थ भक्तों के लिए स्पेशली। अतएव उच्च वर्गों द्विजों के लिए संस्तुत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? कृष्ण भावना भावित वातावरण में जब गर्भाधान संस्कार किया जाता है तो एक शुद्ध आत्मा अट्रैक्ट होती है उस माँ के गर्भ में, उस पिता के वीर के द्वारा। तो ऐसा कोई वो जो संतति उत्पन्न होगी वो भगवान की भक्त बनेगी। वो जगत को नष्ट करने वाली नहीं होगी। छाया छाया जगत हितः, अहित के लिए ही कार्य करने वाले। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे, हम लोग कई सुने हैं, प्रभुपाद का है किसको पता नहीं, कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉपुलेशन बट व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले इस बात। क्या जनसंख्या कर रही है वो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी हाँ, कितनी जनसंख्या है वो दिक्कत नहीं है, क्या कर रही है जनसंख्या वो दिक्कत है। और प्रभुपाद जी कई बार इस बात को बोले हैं कि पृथ्वी 10 गुना अधिक जनसंख्या का पोषण कर सकती है, लेकिन अब उसका दोहन कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे अमेरिका में कैसे एक व्यक्ति के भोग के लिए कितनी उसने व्यवस्था कर रही है। हम लोग तो आईआईटी में पढ़े थे, 40% भोग की व्यवस्था अमेरिका के लोगों के लिए की हुई। आप कहाँ, अमेरिका में हो कनाडा में? अमेरिका। अब ये तो वही जाने स्टैटिस्टिक्स, और वह लोग सुखी नहीं हैं। बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं जो अमेजिंग है, अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान। प्रभुपाद शब्दों को बहुत सटीक तरह से रख रहे हैं। बुद्धिमान कोई हो सकता है, लेकिन अर्थ यह नहीं कि वो पवित्र हो। समझ में आया? पवित्र व्यक्ति भगवान की तरफ उन्मुख होगा, ये कहने का अर्थ। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और यह संसार नरक बना रहेगा। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी यहाँ पे सब कह रहे हैं। सो मेरे ख्याल से पढ़ने से समझ में आ ही गई होंगी बातें, लेकिन एक आप प्रैक्टिकल उदाहरण देख ही सकते हैं। जो भी आजकल रिसर्च हो रही है, जिसको भी हम लोग अच्छा मान रहे हैं, एक भी चीज से कुछ अच्छा निकल रहा है। हर चीज का कुछ ना कुछ दुष्परिणाम होता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि इस दुष्परिणाम को हम कैसे मैनेज करें। इज इट नॉट? तो यही बात शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठे भक्तों को जूम की क्या जरूरत है? उसको जस्ट ऐसे फोन को 1 फुट की दूरी पर रखिए, ऐसे रखिए दूर है।
डिस्ट्रैक्टेड रहने की आदत बन गई हमारी। ठीक है, क्या सीखा आपने श्लोक से? एक, ग्रह के बारे में सीखा। दूसरा, आपने देखा हमारे कर्म अगले जन्म के हिसाब से निर्माण करते हैं, अगर अभी दुख भोग भी रहे हो तो भी पाप कर्म ना करो, इत्यादि। और उसके बाद यह भी सीखा कि समाज के सुधार के लिए आवश्यक है कि जो लोग भी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं वह गर्भाधान संस्कार को समझें, कृष्ण भावना भावित तरीके से उसका उत्पन्न किया जाए, ताकि असुर पैदा नहीं हो, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष पैदा ना हो। अच्छा, उतना भी पैदा नहीं कर पाएगा उतने लेवल का, लेकिन समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी असुरिक प्रवृत्ति के लोग पैदा नहीं। और अब क्या पूछा जाए, जिन लोगों की शादी कृष्ण भावना में आने से पहले हुई है, कभी शब्द भी सुना है गर्भाधान संस्कार? तो उसमें करना क्या है वो कौन जाने, शब्द ही नहीं सुना है। और उसके बाद क्या, हाँ, अंतिम संस्कार तो सुना है अंतिम संस्कार सुना है बस लेकिन बाकी क्या संस्कार होते हैं कुछ पता नहीं रहता। लेकिन हम अब क्लास को नहीं रोक रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तस्य प्रीतमना राजा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामासा जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। वाचयित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामासा वाचयित्वा च मंगलम्। जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामासा वाचयित्वा च मंगलम्। जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। हम इससे पहले आगे जाए, पुराने वाले पे थोड़ा सा सिंहावलोकन करेंगे। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि मैं 100 बार भी संग कर सकता हूँ, अगर गारंटी हो कि वो भक्त बनेगा, लेकिन क्योंकि गारंटी है नहीं कि भक्त नहीं बनेगा, इसलिए मैं ब्रह्मचारी रहेगा। लेकिन मानो कोई व्यक्ति के परिवार में भक्त हैं, बच्चे हैं, या मान लो चलो गर्भाधान संस्कार नहीं भी हुआ, फिर भी भागवत का एक सिद्धांत आपको लगाना पड़ेगा कि जो भागवत धर्म का अनुशीलन करता है वो विश्व का भी कोई द्रोही ना हो, वो शुद्ध हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मान लीजिए कि संतान है, गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ तो अब कोई भी संस्कार नहीं दो, कम से कम प्रसादम संस्कार तो दीजिए, प्रसाद तो खाएगा। आज ही हमने सुना था कि कीड़ा प्रसाद खा लिया तो मानव जन्म प्राप्त हो गया। अब उसकी कहानी अलग है, उसके लिए आप बहुत सारी कहानी एक साथ नहीं सुना सकते, लेकिन कम से कम प्रसाद ही खिलाइए भाई। भक्ति नहीं कर सकता तो प्रसाद तो खिलाइए। धुंधुकारी कहानी जानते हैं, भागवत सुनकर पार हो गया था। तो नहीं भी हुआ गर्भाधान संस्कार, और हमारा कौन सा गर्भाधान संस्कार हुआ? हमारे कौन से माता पिता भक्ति कर रहे थे, फिर भी हम भक्ति में आ गए कि नहीं? तो इसलिए एकदम आपको नेग्लेक्ट नहीं छोड़ देना कि भाई गर्भाधान भाई किसका गर्भाधान संस्कार हुआ है भाई बताइए, रिपोर्ट सर्टिफिकेट लाइए आरडीसी की तरह, उसके बाद हरे कृष्ण में आइए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। कलयुग शूद्र संभवास, ठीक है। लेकिन अहो पता स्वपचतो करी ज्ञान यह जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जो गुणशिष्णु आर्य ब्रह्मान चुर नाम गृह्णन्ति। तो वो तो एक संस्कार सबसे बड़े वाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। फिर अन्वय देखिए, अनुवाद। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्त्रोतों का पाठ किया। मैं अनुवाद में कुछ विशेष बात बोलना चाह रहा हूँ। किसने जात संस्कार कराया? युधिष्ठिर महाराज ने। किससे करवाया? और कृपाचार्य से। कृपाचार्य ने क्या किया है? कुछ दिन पहले उन्हीं के बच्चों को मरवाया है। घटना पुरानी बात नहीं है, बहुत स्ट्राइकिंग है। प्रभास को लिखते हैं तात्पर्य में, व्हाट एन अमेजिंग थिंग, कैन यू डू दैट, कैन यू डू दैट? जिसने आपके 5 बच्चों को, देखिए युधिष्ठिर महाराज अपने बेटों में अर्जुन के बेटों में भेद नहीं देख रहे हैं। ये इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई एक्सप्लेनेशन मत पूछना भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रही बात। जिस व्यक्ति ने बाहर खड़े होकर, पता था ना अश्वत्थामा क्या करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने मिल करके आपके बच्चों को मरवाया है ऐसी स्थिति में, और वही अब विद्वान मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे रावण भाई वो सब मुझे पता नहीं, थोड़ा सा भावुकता में तो आई है यहाँ पे। और ये भी कोई पुरानी घटना तो नहीं है, फ्यू मंथ्स की बात होगी ना, कुछ महीनों पहले की बात होगी।
तो ये एक बड़ा आश्चर्य की बात है। या तो एक ही एक्सप्लेनेशन समझ में आता है कि वो युद्ध में चलता है, लेकिन वो युद्ध भी तो ठीक से नहीं हो रहा था, युद्ध तो प्राय समाप्त हो गया था। एनीवेज एक ये प्रभुपाद इसको हाईलाइट करते हैं इस बात को, हम देखेंगे, लेकिन अभी पर इसको अन्वय को देखिए। प्रीत मना संतुष्ट, प्रीत मना मतलब अत्यंत खुश। राजा राजा युधिष्ठिर ने धौम्य अर्थात धौम्य, कृपा मतलब कृपाचार, आदि भी मतलब इत्यादि मतलब अन्य ब्राह्मणों के द्वारा, विप्रह अर्थात विद्वान ब्राह्मण द्वारा मंगलम यानी शुभ स्त्रोत का वाचयित्वा पाठ करवाया। समझ में आ गया? मंगलम मतलब भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा इत्यादि। ये शादी भी बसता है, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अन्य वेद के मंत्र को बोल रहे थे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा इत्यादि जो भी है, हमको नहीं पता क्या बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ बोल रहे थे। वैसे बड़ा अच्छा लगता है। ओम सहनाववतु सहना भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधूतमस्तु मा विद्विषावहै। बड़ा अच्छे से ब्राह्मण हम लोग को सिखा रहे थे, ऊर्ध्व ऊपर नीचे करके, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, और हाँ ऑस्पिशियस भी होता है। च और तस्य उन परीक्षित महाराज के जातकम कार्यामासा, उनके जात कर्म अर्थात शिशु जन्म के तुरंत बाद संपन्न होने वाले संस्कार को संपन्न कराया। प्रपात अन्यत्र एक जगह कहते हैं, अब आजकल जात कर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो अस्पताल में जन्म लेता है, एंटीसेप्टिक से बच्चों को पोंछ देते हैं और वही उसका संस्कार हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, याद आ रहा है? कुछ नहीं होता। इसके ऊपर भी दीनबंधु प्रभु बड़ा मजाक करते हैं कि भाई ये जन्म जन्म कोई बीमारी नहीं है कि इसके लिए अस्पताल जाओ। इतना मजाक बनाते हैं हमारे भक्त लोग, क्या क्या बात बोलते हैं। आजकल प्राय सभी का जन्म अस्पताल में होता है कि नहीं? लेकिन बोले कोई जन्म लेना कोई बीमारी तो है ना कि उसके लिए अस्पताल जाया जाए, पहले सबका घर में ही जन्म हो, प्राय सबका घर में जन्म होता था, जो भी रहता हो, लेकिन ये सब स्थिति आ रही है आजकल। एनी हाउ, प्रीत मना राजा अर्थात राजा युधिष्ठिर बड़े संतुष्ट हुए। यह इसके पीछे रहस्य बताइए क्या है? बिल्कुल, कुल तंत्र यानी कुल का जो भी वंश था वो समाप्त हो गया था, उनके पांचों बच्चे मारे गए थे, सभी लोग मारे गए थे, और इधर सारे कौरव मारे गए, है कि नहीं? तो इसलिए बड़े प्रसन्न हुए थे, और स्वाभाविक सी बात है कि आगे जाके जो भी बताएंगे भी, अभी तो बच्चे के ही द्वारा बच्चा भी बहुत प्यारा हुआ होगा, हष्ट पुष्ट हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है, वीर पहले ही बोल दिया गया, बड़े खुश हुए थे। तो उन्हें विप्र धौम्य और कृपा, विप्र मतलब ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण नाम रख दीजिए, धौम्य और कृपा आदि के द्वारा जातकम कार्यावास, जात कर्म करवाए। कैसे करवाए? वाचयित वाचा मंगलम, जात कर्म करवाए मतलब बहुत सारे कुछ कार्य करवाए, और साथ साथ मंगल वाचन करा, स्वस्ति वाचन कराया। ठीक है, किसका? तस्य, परीक्षित महाराज का। वैसे अभी तक उनका नाम नहीं हुआ है, लेकिन हमें ग्रहण करना होगा परीक्षित महाराज के अन्वय पहले ही पढ़ दिया था मैंने। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हम लोग कई बार अपने प्रवचन में बोल दिए कि शादी का क्या प्रयोजन है इत्यादि इत्यादि, लेकिन एक्चुअली बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है। आज पहली बार स्वीकार कर रहे हैं, बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। प्राय लोग शादी करेंगे तो ठीक है, लेकिन ठीक है मतलब ठीक ही है, लेकिन प्राय बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा। तो अब आप किस जोन में जाना चाहते हैं आप देखिए, लेकिन इट हैज टू बी डन वेरी रिस्पॉन्सिबली, इट हैज टू बी डन रिस्पॉन्सिबली। ये नहीं है कि अब अपने मन से अनंगड़म करेंगे, इस प्रकार से मानव जीवन नहीं। संतान कोई आ रही है तो संतान अब दोबारा जन्म ना ले, ये संकल्प लेकर के वो करना है। और अगर माता पिता खुद भक्ति नहीं करेंगे तो बच्चा क्या करेगा? ठेंगा। खुद ही नहीं उठ पा रहे, ये कहते कहते कि बच्चा हो गया तब खुद भक्ति नहीं कर पा रहे, तो बच्चा क्या सीखेगा? प्रभुपाद जी का शब्द है ना कि मैं छोटा था, मेरे पिताजी को मैं वो सेवा करते हुए देखा करता था। सहज बच्चे सीख जाते हैं, सहज बच्चे सीख जाते हैं। एक वक्त बता रहे थे कि उनकी बच्ची को बोला भोग लगा दो, खुद ही वो कही मैं भोग लगाऊंगी, और भोग लगा के कहा रख दिया, वो कहते खा नहीं रहे। तो बच्चे का तो विश्वास है ना, सहज बचपन से सीखेगा ना ठाकुर जी खाएंगे खाते हैं। सोचिए अगर हम ऐसे परिवार में जन्म लिए होते, कितना हमारी श्रद्धा अलग प्रकार की होती। बचपन से भागवत सुन रहे हैं, सहज श्रद्धा होती है ना भगवान में जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है,
बट उसको रिस्पॉन्सिबली व्यक्ति करे, भक्ति करते हुए करे। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं करा जाते, तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है, और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है कि नहीं बताइए? चाहे अब ब्राह्मण हो चाहे कुछ भी हो, सुबह उठने में कठिनाई उसको, है कि नहीं? और कोई ट्रेनिंग ही नहीं। बस यही बात बोलना चाहता हूँ। किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव ही नहीं है। तो अब छोड़ दीजिए कि वैसे उस प्रकार से कोई वैदिक तरीके से हो पाए, नहीं हो पाए। लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संस्तुत है, और वह है पांचरात्रिक पद्धति, जो नारद जी के द्वारा दी गई थी। यह पांचरात्रिक पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है, जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है, और युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यही संस्कार विधि है। किंतु यह संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आध्यात्मिक उन्नति कभी उच्च या निम्न पैतृकता से नियंत्रित नहीं होती। कुछ बातें समझ लेनी होगी यहाँ पे कि पंचरात्रिक विधि ईश्वर के सीधे भक्ति में नियोजित कर दीजिए। भक्ति ही सबसे बड़ा संस्कार है। क्लियर? अब भक्ति में तो आप जान रहे हैं कि ऊंच नीच और इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन किस जाति में पैदा हुआ है। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई जिन लोगों को भी संतान उत्पन्न करनी है, क्या संस्कार प्रभुपाद ने कहा है? तो एक तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोले हैं, 50 माला पति को और पत्नी को करनी है, दोनों को करनी है। अब दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने 25 करी और पत्नी ने 25 करी। देख रहे वकालत करना शुरू कर दिए गुरु से वकालत। दोनों को 50 माला करनी है, दोनों को 50 माला करनी। तो अब मतलब प्रभुपाद जो बोल रहे बड़ा स्पष्ट है, लेकिन उसको चेंज कर दिए। हम 25 माला का पहले 25 माला करके फिर हम संतान उत्पन्न। ठीक है, उससे डिवोटी ही हूँ, अज्यूम तो कर ही सकते हैं, कम से कम प्रसाद तो खाई रही बच्ची। लेकिन अब इस पे थोड़ा सा हम विनोद जरूर करेंगे। प्रभुपाद जी से एक बार उनके शिष्य ने पूछा, 50 माला, वह भी महीने में केवल एक बार, वह भी संतान उत्पत्ति के लिए, इससे चाहते हो कि हम संग करें ना? तो प्रभुपाद करें, दैट इज अ पॉइंट। तो अब हो क्या रहा है, ये तो हम अभक्तों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, भक्तों की बात भी कर रहे हैं। हम तो अब क्या बोला जाए, जो सुनने हम क्लास में बोलते ना, यहाँ तक भक्त लोग बोलने लगे हैं कि भाई पत्नी के संग भी अगर हम संतान उत्पत्ति के अलावा संग करते हैं तो वो अवैध संग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मनु संहिता वही लिखने वाले हैं, उसकी एडिटिंग करने की उन्हीं को, सेकंड एडिशन जो निकला आज का, वो खुद ही एडिट करने वाले हैं। उससे पूछो कहाँ किस आधार पर बोल रहे हो इस बात को? ये शास्त्र का वचन भाई भक्ति सुंदर में पढ़ा आया है कि भक्त जो नियमों का पालन करते हैं और केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करते हैं वो वैष्णव, सब लिखा है, मनु संहिता की बातें इसमें आई है। तो ये सब नहीं है कि मूल बात मतलब क्यों नहीं ग्रहण कर पाते लोग, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या है। ये बात है, वो सोच रहे हैं जैसे अन्य पुरुष, सॉरी, जैसे अन्य योनि में भोग कर रहे हैं वैसे हम भी भोग करें। ये कठिनाई होती है। तो अब सोच सकते हैं व्यक्ति क्या करना चाहते हैं। तो लोग बोलते हैं हम गृहस्थ में रह के भक्ति कर सकते हैं। हाँ, अगर इस प्रकार से करी तो करिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर वहां क्या बोलेंगे, अब हम तो गृहस्थ हैं, अब हमसे क्या नियम पालन होगा, कैसे करेंगे, अब उस कलियुग में कौन कर सकता है? यहाँ तक कि लोग ये भी बोल देते हैं, क्या आपने कभी किसी को देखा है इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए? लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हुए मेरे के ऊपर। देख रहे क्या हमारी स्थिति हो गई। भक्ति विनोद ठाकुर जी के कितने थे बच्चे? 10 बच्चे थे। ये परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। हमने सुना केवल 9 ही बार अपनी 7 बार, केवल 7 बार ही अपनी पत्नी का वो संग किए। बताइए। तो पहले कमेंट करने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि कहाँ वो हैं और हम कहाँ हैं। और फिर मैं इस पे थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ, ये है तात्पर्य इस प्रकार का। एक बार आनंद प्रभु को कुछ गृहस्थ लोग लेके आए कि हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते तो वो क्या बोले, दे आर रिजल्ट ऑफ योर इलिसिट सेक्स लाइफ, व्हाई दे विल बिकम डिवोटीज। ऐसे मुंह पे बोलते, और डिवोटी थे, उनको मुंह पे बोले। आनंद प्रभु तो कठोर बोलते थे, तुम लोग नियम पालन नहीं किए, अब इस प्रकार से बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे? तो ये सब बातें समझाने वाला कोई है नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बातें कठोर लग सकती हैं, लेकिन कठोर फल भोगने के बजाय कठोर शिक्षा ग्रहण करना ज्यादा अच्छा है कि नहीं?
वेड़ पैदा हो गया कहीं तो आपको तो जंगल भी नहीं मिलेगा भागने के लिए वृंदावन में आके। ये पता है आपको बात? वो मृत्यु की बेटी थी, क्या नाम था उसका? सुनीता, मृत्यु की बेटी थी, इसीलिए इतना घोर उसका बेटा पैदा हुआ। एनीवेज, यहाँ पे एक साइड पॉइंट बोल दे रहा हूँ, माता का गुण पिता लड़कों में आता है और पिता का गुण लड़कियों में आता है। तो अगर दोनों लोग डिवोटी हो तो अच्छा रहेगा, फिर दोनों का गुण उसमें आएगा, माना जाएगा। ये सब बातें प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं, इसलिए हम भी चर्चा कर रहे हैं, तो कोई तो बताएगा नहीं सब बातों को। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य संस्कार भी होते हैं, यथा सीमांतो नयन। सीमांतो नयन क्या होता है हमको नहीं पता, कोई हेल्प कर सकता है? मुझे नहीं पता। साध भक्षणम, सद भक्षणम, ये कहीं चैतन्य चरितामृत में है, लेकिन भूल रहा हूँ क्या क्या होता है, कुछ था ऐसा, कुछ होता है इत्यादि, जो गर्भावस्था काल में संपन्न होते हैं। और जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार जात कर्म है। अरे जो गर्भवती नारी है उसे कम से कम भगवान का भक्ति तो बहुत करनी चाहिए। नाम जब करेगी कब उसका प्रभाव बच्चे पे होता है, भागवत पढ़ रही है उसका प्रभाव होता है। आप कोई यही बहाना कर दे कि माँ मतलब गर्भवती हूँ तो भक्ति नहीं कर रही, तो फिर आप क्या कह सकते? मैंने सुना गौरांग प्रभु जब माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ क्या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा करती थी। बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव। एक बार यहाँ बात आ रही थी, ध्यान से एकदम कान खोल के सुनिए। कोई भी यज्ञ भगवान के लिए करते हो, उसकी एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो आप में प्रवेश करती जाती है। कोई व्यक्ति कुछ भी भगवान के लिए कर रहा है, तो सब ये बहुत बड़ा विज्ञान है, समझना चाहिए। और आप दीति के नहीं देखते हैं, भागवत में सुनेंगे दीति का इतना शक्ति थी व्रत की कि इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर गए, बच्चे को 7 भाग में काट दिया, 7 बच्चे बन गए। फिर उनको काट दिया तो वो 49 बन गए। अब देखिए कितना प्रबल प्रभाव था। और उस तरह का व्रत करने के लिए तो नहीं बोला जा रहा, 16 माला जाप करने के लिए तो कहा जा रहा है। इतना तो कोई भी कर सकता है। देखिए कोई सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस उनको कुछ ये श्रद्धा और ये मतलब प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हाँ इसको करने से हमको लाभ प्राप्त होगा, बाकी कोई कठिनाई नहीं है। मेक सेंस? आप 50 माला के बारे में बोल रहे हैं। मेरा एक मित्र था, वो उसका भाई का एग्जाम होने वाला था, तो 52 माला कर रहा था उस दिन। हो जाता है, सब लोग करते हैं। यह संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज, फिर मैं एक बात बोलूंगा, मनोरथ करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है मनोरथ करने से। यदि हमारा पुण्य नहीं है, कितना ही मनोरथ करे नहीं प्राप्त होगा। तो पुण्य पहले का जब रहता है तब व्यक्ति कुछ प्रयास करता है, तब कुछ भगवान की कृपा से मिलता है। समझ रहे हैं बात? जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, उसका वो भाई था, सब कुछ तैयारी थी, एग्जाम के पहले बुखार हो गया। अब आप क्या करोगे? तो अगली बार वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसका भाई बड़ा वाला भाई हरे राम 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 हरे, 52 माला उस दिन हो रही है। हो गया उसका सिलेक्शन। बट जब हो जाता है तब लोग भूल जाते हैं कि नहीं भगवान के अनुग्रह से हुआ, ये कठिनाई है। एनीवेज, तो पुण्य बहुत जरूरी है। यह संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज पुरोहित धौम्य तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य जैसे योग्य ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया। समझ गए आप? महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वान तथा योग्य पुरोहितों की सहायता के लिए तमाम उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर ये उत्सव संपन्न कराया। केवल स्वस्ति वाचन नहीं हो रहा था, और बहुत सारे कर्म हो रहे थे। आपने देखा था ना, जब भगवान द्वारका आए तो ब्राह्मण लोग कलश में कुछ लेके जा रहे हैं, उधर से स्वस्ति वाचन भी कर रहे हैं। बहुत सारे कर्म होंगे, आपको ग्रहण करना होगा। हम तो एक व्यक्ति को जानते हैं जिनका अन्न प्राशन नहीं अंडा प्राशन हुआ। बताइए क्या तो स्थिति। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उस व्यक्ति को। ये कलयुग में पैदा होने का, मुस्कुराइए, यू आर इन कलयुग। ये सब है, ये हद है। और लोग उसमें मतलब सुख मान रहे हैं, बताओ। छी छी। अतएव सारे संस्कार अर्थात, लेकिन आज वो भक्त हैं तो समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा खराब बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति आया है तो भगवान की भक्ति में नहीं नियोजित हो सकता है। अतएव सारे संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र औपचारिकताएं या सामाजिक उत्सव ही नहीं, अपितु ये व्यवहारणीय है और धौम्य तथा कृप जैसे योग्य ब्राह्मण द्वारा सफलता पूर्वक संपन्न करा जाता है। ये बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद। ये आजकल की सभ्यता का नेचुरल क्या स्वाभाविक रूप से ये सोच विचार हो गया है कि यह तो भावुक लोग कर रहे हैं, इससे क्या होगा? बंदरवान बांधने से, केले के पेड़ टांगने से, इससे क्या होगा? ये सोचते हैं कि नहीं सोचते लोग आजकल के? अरे तो पुराने जमाने की बात है,
आप लोग पढ़े लिखे होकर भी भगवान पे विश्वास करते हैं? कई प्रश्न किए आप लोगों से, कई बार ऐसा होता है, पढ़े लिखे होकर के भी। या ऐसा कहेंगे, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है लेकिन मंदिर जाती है। क्या मतलब? सुना है आपने ये? कई बार सर, हमारा लड़का खूब पढ़ा लिखा है लेकिन मंदिर जाता है। मतलब पढ़ लिख लिया तो मंदिर नहीं जाना चाहिए? कुछ समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए तो आजकल बहुत सारे जो रीति-रिवाज हैं, इनको रीति-रिवाज कहते हैं, लेकिन वस्तुतः वह ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने के लिए। सुना नहीं था आपने अक्षत फूल फेंक देखे थे आपको और चावल भगवान पे फेंक रहे हैं, इन सब का कोई क्या कह सकते हैं उसको? बिना प्रयोजन के कुछ कार्य नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ सूक्ष्म है। तो वो सब आजकल लोग ग्रॉस होने के कारण नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्राह्मणों के द्वारा, शब्द ध्यान दीजिए, विप्राई है और वह कैसे विप्र है? कृप और धौम्य आदि भी, यानी इतने बड़े-बड़े विप्रों के द्वारा उनको पता है कि इस चीज़ को फेंकने से यहाँ ये काम होगा, इस प्रकार से होता है इसका, ये ऑस्पिशियसनेस क्रिएट होगी इत्यादि, इत्यादि। आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, मेरा जो सेकंड इनिशिएशन का यज्ञ था, वो यहाँ पे गौशाला में किया मुकुंद दत्त प्रभु ने। बड़ा अच्छा लगा। ऑल्दो हैव माय रिजर्वेशंस कि ये सब आगे क्या करना, लेकिन प्रभु जी ने इतने सुंदर तरह से यज्ञ किया, यू कैन एक्चुअली फील ऑस्पिशियसनेस। एक्चुअली एक प्रॉपर प्रभु जी तो अच्छे ब्राह्मण हैं, डीटी किचन के इंचार्ज हैं, सॉरी डीटी डिपार्टमेंट के, शुद्ध जीवन है, रियली। और यज्ञशाला में कर रहे थे। आप लोगों की शादी वादी, सॉरी आपकी तो हो चुकी है, आपकी अगर हो तो यहाँ करिएगा, आपको बहुत अच्छा हो। रियली यू विल फील लाइक दैट, वेरी नाइस। मतलब मैंने शायद ही कोई ऐसे यज्ञ, एक अपना यज्ञ वहां देखा था जो हमारा दीक्षा का यज्ञ था, पर दूसरा सेकंड इनिशिएट का, रियली एक्चुअली यू फील इट इज वेरी नाइस। उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो ऑस्पिशियसनेस का वाली भावना होती है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मंगलमयता का वातावरण जहां पे हो, आप समझा नहीं सकते उसको। आप ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, एक हफ्ते मंगल आरती ना जाई तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यानी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ, ऐसे करना मत। सुबह आप भगवान का जो देखते हैं, देख रहे हैं ना, भगवान की अर्चन वगैरह पूजा होता है, वो कितना ऑस्पिशियसनेस मन में मतलब क्रिएट हो जाता है। सब लोग उसको समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण क्या है? ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया, जो जान रहे हैं इसका क्या प्रयोजन है, कौन सा कार्य कब करना चाहिए। इस युग में ऐसे ब्राह्मण न केवल विरले हैं, अपितु उपलब्ध भी नहीं होते। अतएव इस पतित युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा पांचरात्रिक सूत्रों की को वरीयता प्रदान करते हैं। तो वही चीज भक्त लोग यज्ञ में करते हैं। कृपाचार्य, उनका वर्णन कर रहे हैं। कृपाचार्य महर्षि सर्दबन के पुत्र थे और गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म एक अकस्मात घटना कही जाती है, कहानी है, सुनिए। संयोगवश महर्षि सर्दबन की भेंट जनपदी नामक स्वर्ग की एक सुप्रसिद्ध अप्सरा से हुई। तो सर्दबन का वीर दो भागों में बट गया। एक भाग तुरंत बालक बन गया और दूसरा बालिका। इस प्रकार जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। बालक कृप नाम से और बालिका कृपी नाम से विख्यात हुई। इट इज पॉसिबल, मां के बिना भी। महाराज शांतनु को जंगल में शिकार करते समय ये शिशु मिले और घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। अब एक प्रश्न यहाँ बन जाएगा कि उन्हें कैसे मालूम चला कि ब्राह्मण के पुत्र है? कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई होगी किसी तरह। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उनकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई। तो बस व्याख्या नहीं करना है। कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने थे। ये बात भी हम भूल गए थे। वहां तो डायरेक्ट थे जो मरवा रहे थे, काफी लोग मिलकर मार रहे थे, किंतु द्रोणाचार्य के ही समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। ये तो बड़ा स्पष्ट है, लेकिन फिर भी बड़ी अजीब सी बात लगती है। जब दुर्योधन से द्यूत क्रीड़ा में हार कर पांडव वन चले गए तो धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया। युद्ध समाप्त होने पर कृपाचार्य पुनः राज्यसभा के सदस्य बन गए और महाराज परीक्षित के जन्म के समय जन्मोत्सव को सफल बनाने के लिए उन्हें वेद मंत्रोच्चार करने के लिए आमंत्रित किया गया। और आप ये भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से भी कोई दरा भावना नहीं है कि मैं कुछ ऐसा मंत्र बोल दूं कि बच्चे का अहित हो जाए। वह भी बड़ी अच्छी भावना से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। एक और बात है, इधर से भी तो अश्वत्थामा को दंड दिया गया। सॉरी, अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य का बेटा था, कृपाचार्य का नहीं था, सॉरी कृपी का बेटा था। फिर भी अश्वत्थामा को दंड दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई दोहरा भावना नहीं रखी कि अब मेरी बहन के बेटे के संग ऐसा कुछ हुआ है। तो कुछ भी नहीं, वो युद्ध में जो ड्यूटी वैसे जो भी कुछ करते हैं वो बात वहीं छोड़ देते हैं। महाराज युधिष्ठिर जब राजप्रासाद अर्थात राजमहल को त्याग कर हिमालय के लिए महाप्रयाण करने लगे, तब वे महाराज परीक्षित को शिष्य रूप में कृपाचार्य को ही सौंप गए और उन्हें संतुष्ट होकर घर का त्याग किया।
क्योंकि महाराज परिषद का भार कृपाचार्य ने संभाल लिया था। तो स्पष्ट है, बड़े बड़े शासक, राजा तथा सम्राट तक कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहते हुए समुचित रूप से राजनीतिक उत्तरदायित्व निभाते थे। एक बात आपने बहुत अच्छी सीखी कि भले ही विश्व का राजा है, लेकिन वह ब्राह्मणिकल काउंसिलिंग से रहित नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस जगत में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जगत में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या आगे प्रभाव होगा यह व्यक्ति को ब्राह्मणों की काउंसलिंग के द्वारा ही प्राप्त होगा। नहीं तो हमारा मन हर चीज को रेशनलिज्म कहता है, रेशनल उसको रेशनल बनाता है। ये तो सही है, उसमें कोई सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर लेने से वो कार्य सही नहीं हो जाता है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, हुआ नहीं। भक्त हमारे एक थे, वो पोल्ट्री फार्म खोलने जा रहे थे। आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ, पोल्ट्री फार्म। वो तो अच्छा, वो पूछ लिया, फिर मैंने उनको चिली सॉस दिया, फिर उनके दिमाग में कुछ बटर लगा और समझ आया भाई ये नहीं करना चाहिए। मैं कहा आप कितने जन्म आगे मुर्गी बनना पड़ेगा, को पता है। ये नहीं कि आप हरे कृष्णा कर रहे हो तो पोल्ट्री फार्म खोल लोगे और उसका पाप काटते रहेंगे। मैं देखिए, जो हम काउंसलिंग जो कुछ बातचीत करते हैं, तब लगता है कि किस विषय में व्यक्ति गिर जाता है। वो नहीं किए, बच गए। और आप ये भी नहीं कह सकते ठीक है मैं नहीं करूंगा, दूसरे को अपना खेत उठा दूंगा करने के लिए नहीं, तब भी चूजा बनना पड़ेगा। कभी ऐसा मत सोचना, करना तो पहले देख लेना कि वो कितना दड़बा छोटा सा होता है, उसमें मैं वहीं पर प्रवेश कर रहा हूँ। प्रकृति के नियम बड़े कूल है। कूल मतलब सॉरी कूल, कोल्ड हार्टेड, कोई दया नहीं होती है। गलत करोगे तो भोगना पड़ेगा। कूल से मेरा मतलब, अरे भाई समझो, कूल मीन्स, अरे सीरियस बोल रहा हूँ, कोल्ड हार्टेड, कूल से कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड समझ रहे। बच्चा ऊपर से गिरेगा तो ये नहीं सोचेगी प्रकृति अभी बच्चा है, इसकी हड्डी नहीं टूटे, उस तरह से। एनीहाउ, और आप लोग सोच सकते हैं कि हम तात्पर्य क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लोग नहीं पढ़ेंगे इसलिए। ये वो सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि जैसे उठानेंगे किताब, एकदम से कुछ ऐसा विशेष घटना आ जाएगी, भारत पे इतना बड़ा संकट आ जाएगा कि किताब उनको बंद करनी पड़ेगी, है कि नहीं। अब ये 100 लोग, 100% लोग पे तो नहीं है, लेकिन प्राय लोग नहीं पढ़ेंगे। और एक बात और समझें, श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ करके आपको बहुत सुंदर उत्कृष्ट ब्राह्मणिकल काउंसलिंग अपने जीवन में प्राप्त होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें जीवन का उद्देश्य ठीक ठीक दिखने लगता है, और थोबड़े पे लात भी पड़ती है। मैं ऐसे शब्द नहीं करना चाहिए, मुंह पे लात मार देते हैं कभी कभी। क्या कर रहे हो तुम, अपने अनर्थों को पाल रहे हो। बेसिकली बात प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, कितनी बार हैवी बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे मुझे तो कभी बुरा नहीं लगता, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ डांट लीजिए, हम तो नालायक हैं, क्या कर सकते। कंडीशन सोल में नालायक, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रभुपाद जी हमेशा एनकरेज करते हैं। एक भी तात्पर्य आप देख लीजिए, हमेशा आपको लगेगा कितने भी हम पतित हैं, लेकिन कुछ होप है हमारे लिए। आई डोंट नो वेदर यू कैन फील इट, आई कैन ऑलवेज फील दैट। प्रभुपाद जी का ही तात्पर्य, आप किसी भी तात्पर्य को आप पढ़िए। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि ब्राह्मणों के द्वारा वो करवा रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है जात कर्म, और बहुत खुश थे कि संतान की उत्पत्ति हुई। आखिरी श्लोक का देखते हैं आज का श्लोक देख रहे हैं। खुश थे तो क्या किए, तो यहाँ पे बता रहे हैं दान दिए। ये नहीं खुश हुए तो डीजे लगा दिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनता आजकल यही करती है, दान नहीं करती। भाई ये तो हम लेफ्ट राइट होते हुए देख रहे थे, मुख से आ जाता है कि देख तो गलत तो नहीं कर रहे ना। आजकल तो गणपति की पूजा में भी डीजे लगा देते हैं, है कि नहीं। नहीं गणेश भी नहीं बचते, तब क्या बोलेंगे। अब फेस्टिवल का उन्होंने क्या कहते हैं, फेस्टिवल का हॉरर मूवी बना दी। कितना सुंदर तरह से उन्होंने वो सेलिब्रेट किया देखेंगे। और बहुत सारी बातें आप श्री स्वामी की टीका से देखेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे शब्द है, बहुत अच्छे शब्द हैं। हिरण्यम गाम महिम ग्रामाम, हिरण्यं गां महिं ग्रामान्, हस्ति अश्वान् नृपतिर्वरान्, हस्ति अश्वान् नृपतिर्वरान्, प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः, प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः, प्रजातीर्थे स तीर्थवे, प्रजातीर्थे स तीर्थवेत्। हिरण्यं गां महिं ग्रामान्, हिरण्यं गां महिं ग्रामान्, हस्ति अश्वान् नृपतिर्वरान्, हस्ति अश्वान् नृपतिर्वरान्, प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः, प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः, प्रजातीर्थ स तीर्थवे, प्रजातीर्थे स तीर्थवेत्।
तीर्थ शब्द का बड़ा ऐसा अर्थ है जो आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं सुन करके बड़ा चकित हुआ था। चलिए क्या कहा देखते हैं, पहले अनुवाद देख लीजिए। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। अब आप लोग ये प्रश्न करो कि भाई ब्राह्मणों का घोड़ों का क्या प्रयोजन, हम नहीं जानते क्या, लेकिन जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। अन्वय, सह अर्थात वह, और वह अर्थात महाराज युधिष्ठिर। वेरी गुड। कैसे थे वह? प्रीतमना, अत्यंत प्रसन्न थे, इसलिए। अब लिंक ले रहे हैं उसको। अत्यंत खुश थे इसलिए। और तीर्थवित, जो यह जानते थे, होना चाहिए, यह जानते थे कि कब कैसे और किसे दान दिया जाए, ऐसे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीर्थ का अर्थ आप क्या समझते हो? पुण्य क्षेत्र। लेकिन यहां पे तीर्थविद का अर्थ है वो किस समय के अनुसार क्या कर, उस समय का दान के समय के बारे में जानते थे, किस समय दान देने से अधिक लाभ होता है। ये भी आप टीका में और क्लियर होगा। वो सब जानते हैं। आप जानते हैं ना, कार्तिक में आप दान करते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है, गिन नहीं सकते। हाँ, अब वृंदावन में, और किसको? भगवान को, वैष्णव को। तो आप कुछ कुछ समझ में आ रहा है तीर्थविद का अर्थ? क्या सब जानते हैं इस बात को? तो यहाँ तीर्थवेद का बड़ा अच्छा अर्थ दिया है कि जानते थे कि कब, कैसे और किसे दान देना चाहिए। इसको गीता में भी बोला गया है। क्या श्लोक है वो? यद दानम क्रियते अनुपकारिणे। श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन दान के संबंध में बताया गया कि कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, सब व्यक्ति सोच कर दे। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आया और वो गलत सलत काम के लिए उपयोग करे, उसको दान दे। तो कहते हैं तीर्थवेद। इसीलिए ब्राह्मणों को दान दिए। अगर एक अयोग्य ब्राह्मण है तो उसको आप देंगे तो दुगना वापस आएगा। योग्य ब्राह्मण तो 100 गुना आएगा, और भक्त है तो अनगुणित रूप से वापस आएगा। ये सब बातें हैं। तो वो जानते थे कब देना चाहिए, ध्यान रखना। इसका भी मैं बताऊंगा कि कब दिया उन्होंने, कैसे देना चाहिए और किसे देना चाहिए, वो जानते थे। इसका अर्थ है तीर्थविद। कौन तीर्थविद थे? महाराज युधिष्ठिर। नृपति मतलब राजा युधिष्ठिर ने प्रजा तीर्थे, पुत्र के जन्म दिवस पर दान देते समय, पहले वाले शब्द में तीर्थविद में तीर्थ का अर्थ क्या था? दान का समय। अब यहां कह रहे हैं प्रजा तीर्थे। प्रजा मतलब मतलब संतति। संतति के उत्पन्न होने के किस समय में दान देना चाहिए, उस समय में दान दे रहे थे। तीर्थ का अर्थ यहां पे समय लिया जा रहा है, वो समय जिसमें दान दिया जाना चाहिए, उस अर्थ में लीजिए। पुत्र के जन्म दिवस पर, ये हो गया प्रजा। और दान देते समय किसको दान दिया? विप्रेभ्य, तो बड़ा स्पष्ट है, ब्राह्मणों को दान दिया। क्या दिया? हिरण्यम सोना, गाम गौवें, महिम अर्थात भूमि, ग्रामान अर्थात गांव, हस्ती अर्थात हाथी, अश्वान मतलब घोड़े, और वरान के दो अर्थ हैं, श्रेष्ठ अथवा अन्य इच्छित वस्तुएं। वर मतलब वरदान होता है, और वरान मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। दरवरम, दरवरम का अर्थ क्या था? शंख में सर्वश्रेष्ठ, सारे शंखों में श्रेष्ठ। तो यानी कि आप कह सकते हैं वरान हस्ती, वरान अश्वान, अच्छे अच्छे हाथी, अच्छे अच्छे घोड़े इत्यादि, और अन्य वस्तुएं भी, अच्छा गांव, अच्छा सब कुछ दिया। ये नहीं है जैसे हमने बताया था ना कि रूअफ़ज़ा की बोतलें आई कृष्ण हॉल में। अरे वाह, रूअफ़ज़ा क्यों नहीं जा रहा है भाई? इतना कौन कृपालु हुआ, कह गया एक्सपायर हो गया इसलिए भेज दिया है। सड़े हुए आम है, खिला दो, भक्तों को खिलाना है, क्या दिक्कत है, उसको हजम कर जाएंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है भक्तों को खिलाने का। अचार एक्सपायर कर गया, चलो भाई गोमाता से भेज दो, कहा जाएंगे भक्त, क्या है, कुछ पूछेंगे नहीं। बल्कि बल्कि उसमें भी आशीर्वाद देंगे कि मिर्ची का अचार बहुत बढ़िया था, है कि नहीं? नहीं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज में कि ब्राह्मणों की कोई उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं मतलब वो लोग मानते नहीं है। महाराज बोल रहे थे कि भाई आजकल भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है वो क्या करता है, जरा बताइए। पढ़ाता ही तो वो नहीं, वो तो बातें बोल नहीं सकता मैं, लेकिन पढ़ाता है। पढ़ाने के ही तो 50,000 60,000 मिलता है कि नहीं? और भी टीचर्स को मिलता है कि नहीं? अब कोई, पहली बात तो बताइए, प्रॉपरली भागवत पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? यूपी में ही जोड़ लीजिए कितने लोग हैं, और उनकी कोई वैल्यू है? जो कि भागवत पढ़ने से भगवान हृदय में आ जाएंगे, व्यक्ति भगवान के पास चले जाए, कोई धन देता है उनको? कोई पूछेगा?
तो ये समाज की बहुत बड़ी मिस्टेक है और प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ब्राह्मण लोग धन के लोलुप नहीं थे, लेकिन जो उनकी आवश्यकता थी वो समाज पूरा करता था। ब्राह्मण पहले से ही कम लेके चलता है, उसको इतना झमेला कौन पकड़ेगा? शास्त्र कब पढ़ेगा बताइए? डज इट मेक सेंस? और वह समाज के कल्याण में लगा रहता, जान रहा है कि समाज में लोग अंधकार में पड़े हुए, भोग में पड़े हुए हैं, तो ज्ञान देता था भगवान के बारे में। समझिएगा बात, दान लिया जा रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण अब उसके लोलुप हो गए, लालची हो गए। वह कभी ऐसा नहीं करते। ब्राह्मण को सबसे अधिक अगर किसी चीज के लोलुप लालच होता है वह तपस्या का, कि मैं और अधिक तपस्या करूं और अपने तेज को बढ़ाऊं। वो भोग में नहीं प्रवृत्त रहते। ये समझिएगा ब्राह्मण कभी अपनी तपस्या से संतुष्ट नहीं होता। आप जानते हैं भगवान श्री राम ने सारा राज्य दे दिया था ब्राह्मणों को, फिर ब्राह्मण ने फिर वापस उनको सब कुछ दे दिया। तो वह एक समझ रहे हैं, वो एक ब्राह्मणों के उपहार के रूप में उसको रखते थे और सेवा करते थे। और सुअन्नम च, सुअन्नम का मतलब हो गया अच्छा खाना, अच्छा अन्न दिया। अन्न का यहाँ पर अर्थ है कच्चा अन्न दिया। घर में जाके अपना खाना बनाए, जो भी करें। और प्रदात मतलब दान में दिया। फिर से श्लोक देख लीजिए। हिरण्यम गाम महिं ग्रामान, समझ में आ गया? हिरण्यम मतलब सोना, गाम मतलब गौवें, मही मतलब धरती पृथ्वी, और ग्रामान मतलब गांव। तो कुछ अर्थ समझ सकते हैं, खेत दिए होंगे और गांव में कुछ घर इत्यादि दिए होंगे। और ये भी अर्थ हो सकता है कि अब आपको एक प्रश्न आ जाएगा कि भाई क्या गांव दिए तो क्या वो जमींदार बन गए, या वह खेत दिए तो क्या भूमिहर हो गए? भूमिहर बोलते क्या बोलते? खेती करने वाले हो गए। तो ब्राह्मण तो खेती करेगा नहीं, तो ये प्रश्न कैसे, तो प्रश्न बन जाएगा वही देने का प्रयोजन क्या हुआ? तो एक अर्थ हम समझ सकते हैं कि भाई उसको जो उस पे कल्टीवेशन जो कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, उसका एक प्रोड्यूस उस ब्राह्मण को दे दिया करते होंगे कि भाई आप इसको ले करके सुखी रहिए और भगवान की भक्ति करिए। नहीं हो रहा है इसको में, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिजिकली तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, भगवान के बारे में ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। तो देखिए लोग अपने मतलब जो भी सैलरी से ऐसे करके कुछ देते हैं कि नहीं? हाँ, आप मंदिर में हम सेवा में दीजिए, भक्तों को खाने को मिले या ऐसे उनको कपड़ा लता जो भी कुछ मिले, लोग सहज रूप से आके देते हैं। आप क्या ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप देख रहे हो? सब लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्र का ज्ञान प्रसारित ब्राह्मण करते तो अन्य लोग सहायता करते, भाई इन्हें काम ना करना पड़े, ये इनके जीवन यापन की व्यवस्था हो जाए और ये है शास्त्र का आजादी का प्रचार करें। ये प्रैक्टिकल होते हुए नहीं देखते और लोग सहज प्रेम से देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लेकिन अगर मूल बात देखी जाए, गलती कहां से? ब्राह्मण की तरफ से गलती है। प्रचार आपने बंद कर दिया, भगवान के बारे में कुछ बता नहीं रहे, तो लोगों से मांगने का अधिकार क्या, हाथ फैलाने का अधिकार ही क्या है? वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। क्या शब्द है प्रभुपाद जी! ऐसी अग्नि नहीं होनी चाहिए दूसरों को ज्ञान ना दे। एनी हाउ, और युधिष्ठिर महाराज का तो अत्यंत सम्मान था, और ये भी देखा ना कितनी श्रद्धा थी उनके ऊपर। श्रद्धा का क्या किस प्रकार से श्रद्धा सूचित हो रही है? वरान, अच्छी अच्छी वस्तुएं, या उनको जो और कुछ अच्छी वस्तुएं चाहिए थी वह सब वस्तुएं, घोड़े हाथी सब कुछ उन्होंने ब्राह्मण को दिए। प्रादात दिए, स्व अन्नम मतलब अच्छे अन्न दिए, ब्राह्मणों को दिए। प्रजात दिए थे बच्चे के जन्म होने के समय। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि इस समय देने से बच्चे का बहुत लाभ होता है। हम टीका में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अन्वय मैंने बता दिया। श्रीधर स्वामी की टीका बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने श्रेष्ठ कोटि के हाथियों और अन्नों का दान दिया। वरान शब्द से सूचित होता है। तीर्थविद अर्थात वे दान के काल, पात्र और विधि आदि के विषय में जानते थे। दान किस समय देना चाहिए, किसको देना चाहिए और किस विधि से। विधि समझ लीजिए, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणी, ये विधि है। मेरा कर्तव्य है दान देना, दातव्यम, और दीयते अनुपकारिणी, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं। आप लोग भी इस जगत में कभी अपना जो इन्वेस्टमेंट करते तो कहते हैं कि मैं उपकार कर रहा हूं उसके ऊपर। आप इन्वेस्टमेंट बैंक, 2 इन्वेस्टमेंट बैंकर है ना, कंसल्टेंट, आप तो किसी से इन्वेस्टमेंट कराते वो कहता है मैं आप लोग पे उपकार कर रहा हूं, मैं 60 लाख रुपए मेरे कहीं इन्वेस्ट कर देना। कभी वो कहता है कि उपकार होगा? दान कर रहे हैं अनुपकारणे, भगवान का शब्द है। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारणे, देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकः स्मृतम। देश क्या है, काल क्या है, इसका विचार करके व्यक्ति दे रहा, पात्र क्या है उसको करके, तो सात्विक ज्ञान है, सात्विक दान है। तो यहां पे समझ रहे हैं कि किसको देना चाहिए। किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। कब दिया? बच्चे के जन्म होने के तुरंत बाद और कुछ होने के पहले। अभी देखिएगा, सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता है, कहा भी गया है। सूतक मतलब अपवित्रता का समय। सुना आपने?
बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से सुनो। यावन ना छिद्यते नालम तावन ना आपनोति सूतकम, एकदम स्पष्ट है, जब तक नाल का छेदन नहीं होता है तब तक सूतक नहीं आता है। छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते, जब नाल का छेदन हो जाता है तो सूतक होता है, इसकी विधि ये माना जाता है। एकदम स्पष्ट है, ये पता था ये सब बातें आपको? मेरे भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। अर्थात जब तक उत्पन्न शिशु के नाल का छेदन नहीं होता है तब तक सूतक नहीं लगता है। नाल छेदन के पश्चात ही सूतक का विधान किया गया है। इस वाक्य के अनुसार उन्होंने नाल छेदन से पूर्व ही दान किया अथवा पुत्रोत्पत्ति के पुण्यकाल में प्रजातीर्थ में आमान्न कच्चा अन्नदान किया। ये सब बातें बोली जा रही हैं। तो यानी कि उनको पता था, खुश थे। अब आप समझ रहे हैं इसमें बहुत समय नहीं लगा होगा, बच्चे का जन्म होना और नाल छेदन होने में बहुत समय नहीं लगा होगा, तो उतने ही समय में वो दान कर दी। अगर आप लोगों को पता हो, कल तो बहुत समय नहीं लगता, कल एकादशी है, अगले दिन आपकी आधे घंटे में, मानो आधे घंटे ही पारण समय है, तो जो व्यक्ति समझेगा कि इस समय क्या करना चाहिए तो वो पारण कर लेगा कि नहीं उतने ही समय में। तो कह रहा है कि उन्हें सारी व्यवस्था करी, पहले से प्लानिंग थी कि बच्चे का जन्म होगा तो नाल छेदन से पहले ही हम दान कर देंगे, क्योंकि उसके बाद अपवित्र समय शुरू हो जाएगा कुछ समय के लिए जो भी। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। पुत्रोत्पत्ति के पश्चात और नाल छेदन से पहले का कार्य प्रजातीर्थ कहलाता है। प्रजातीर्थ नहीं, बच्चे के जन्म होने का समय जिसमें आप दान कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। स्मृति में यह भी कहा गया है, पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, अर्थात पुत्र के उत्पन्न होने पर तथा व्यतिपात योग अर्थात विपत्ति के समय दिया गया दान अक्षय होता है। अब इसका कारण क्या है? क्या युधिष्ठिर महाराज को कुछ पुण्य की कमी थी? ना, वह जो दान किया जाता वो किसके ऊपर जाता? बच्चे के ऊपर जाता। तो बच्चे का लाभ हो इसलिए तुरंत ही उस समय दान दे दिया। देख रहे हैं कितना बड़ा विज्ञान है। तो समझ रहे हैं इसके पीछे कोई औपचारिकता मात्र नहीं थी, यह एक विशेष ज्ञान से युक्त होकर गया था। बातें समझ में आ रही हैं? काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी भी, या फिर कोई विपत्ति में कोई दान देता है तो वह भी एक माना गया है, लेकिन यहाँ पे हम प्रसंग में हम पुत्र जाते का अर्थ ही लेंगे। दूसरी भी स्मृति कहती है, देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे जाते दुजन्म नाम आयंत ही नृपसृष्टा पुण्याहमिति चाब्रुवन, अर्थात हे राजश्रेष्ठ, दुजातियों के यहाँ पुत्र उत्पन्न होने पर देवता तथा पितृगण पुण्याह का उच्चारण करते हुए आते हैं। पुण्याह का अर्थ हम समझ रहे हैं स्वस्तिवाचक, यही अर्थ समझ रहे हैं। पुण्याह को पुण्याह ही रखा गया है। प्रपात भी इसी बात को रखते हैं अपने तात्पर्य में। तात्पर्य छोटा सा तात्पर्य है, केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है, गृहस्थ को दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। अब चलिए उस पर क्या टीका करें, लेकिन ये बात है। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को धन वितरित किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मणी मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। क्या प्राथमिक आवश्यकता है? आध्यात्मिक प्रगति, और वह केवल ब्राह्मण देते हैं। एक बात और आप देख रहे हैं कि आजकल बर्थडे में क्या करते हैं, केक काट दिया, खत्म कहानी। कौन आपने देखा हो व्यक्ति जो बर्थडे के समय, जन्मदिन के समय दान करता हो ब्राह्मणों को? भक्ति में आने से पहले कभी देखे किसी को? देख लीजिए, हम लोग भी कभी देखे। भगवान कृष्ण भी अपने जन्मदिन के उस पे, खैर वो तो रोज ही दान करते थे ब्राह्मणों को, उसमें तो क्या कहा जाए। ब्राह्मणों का बहुत महत्व है। और आप जानते भी हैं, वो शकटासुर वाली लीला में तो ब्राह्मणों को खिला रही थी माता यशोदा खूब जम के। उस दिन कृष्ण का जन्मदिन था ना, और उनको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। लेकिन विश्वास बहुत था कि ये ब्राह्मण हमें, हमारे बच्चे को आशीर्वाद देंगे तो उससे हमारे बच्चे की सब कुछ मंगल होगा। ये हम बहुत अच्छी बात देख रहे हैं, सहज विश्वास। और इस जगत में, स्पेशली कलयुग में, ये सहज विश्वास लोगों का क्षीण हो रहा है। क्या कर सकते हैं। इन अवसरों पर स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा अन्य के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता है, और चिड़चिड़ के दान नहीं दिया जाना चाहिए। शब्द है भागवत में ही है, भगवत गीता में लिखा है, दान कर रहा है लेकिन कुड़ कुड़ के दान कर रहा है। तो वो शायद रजोगुण में है या तमोगुण में, मैं समझता हूँ रजोगुण में है। अब प्रभु जी ने बोला है तो ठीक है, अभी लोग आते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, ले लो भाई ले लो,
पैसा। तो इस प्रकार से दान देना रजोगुण में होता है। लोग दे देते हैं, अरे इतना मगज खा रहे हैं, तो इस प्रकार से होता है। इसी तरह से देना भी पड़ता है, कभी-कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि देना पड़ता है। अतः ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते, उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी तथा पर्याप्त अन्न रहता है, जिससे उन्हें कुछ और कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मूल बात आप देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का सहज विश्वास है, इनको दूँगा तो ये बहुत आएगा वापस हमारे पास। एक अगर केवल भौतिक दृष्टि से देखें, और दूसरा अर्थ है इनको दूँगा तो मेरे को बहुत लाभ होगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब उसको ज़रूरत है नहीं, वो अलग बात है। और ध्यान दीजिएगा कि दानम प्रतिग्रह, ये नहीं कि ब्राह्मण को आपने मान लो कुछ वस्तुएँ दी, मान लो 50 सॉक्स दे दी कि अब मैं सॉक्स की दुकान खोल लेता हूँ, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? वो बाँटना शुरू कर देगा। ये आप लोग गीता में सुने नहीं होंगे, दानम प्रतिग्रह। वो कुछ ग्रहण किया और दान स्वीकार कर रहे हैं, फिर वो दूसरे को दे भी रहे हैं, ये भी बात है। ब्राह्मण जानता है कि इकट्ठा करेगा तो उसका तेज कम हो जाएगा, वो तेज का ही लोलुप है। आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करेंगे तो भोग की वासना आ जाती है, ब्राह्मण लोग जानते हैं इस बात को, तो वो नहीं ग्रहण करते। प्रभुपाद के जीवन में क्या जरा प्रभुपाद जी ने बताइए, वो अपना ऐश्वर्य बढ़ा लिया, इतना धन था, जैसा प्रभुपाद पहले रहते वैसे सिंपल तरह से रहे, इज इट नॉट? है कि नहीं? तो मेन बात आप समझ गए, प्रयोजन क्या है? उनको कमाने की जरूरत ना पड़े, चिंता नहीं हो, और वह भगवान का ज्ञान का अनुशीलन करके दूसरों का लाभ कर सके। साइंटिस्ट भी तो यही कर रहे हैं, बताइए। सुबह से शाम तक माथा मारते रहते हैं, जो भी पढ़ाई करते भी करते हो, और समाज उनका पोषण करता है कि नहीं, ताकि समाज के कुछ कल्याण के लिए कर सके, कर नहीं पाते। उसके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते थे, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए। शब्द तीर्थविद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा को पता था कि कहां और कब दान दिया जाए। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न वह निरुद्देश्य होता है। यज्ञ दान तपः कर्म नाच ना त्याज्यमितिकारमेव तद यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। हम तो बुद्धू लोग हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए कि जप छोड़ दें, कभी नहीं सोचना चाहिए कि मंगल आरती छोड़ें। बीमार हो एक अलग बात है, या क्लास छोड़ दें, या रोज कुछ ना कुछ दान तपस्या होना ही चाहिए। आपको नहीं लग रहा ये ज्ञान दान यहाँ पे चल रहा है? रोज होना चाहिए, सामर्थ्य है तो रोज करते रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। क्या? शुद्धिकरण के लिए, अपने आत्मशोधित, अपने शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। इस कोई जहाँ दान कर रहे हो, सोचना चाहिए ना सर, क्या प्रयोजन लेकर वो करेगा, क्या उसका उद्देश्य होगा। ऐसे ही बस दान कर रहे हैं। आतंकवादी, अब सुना है ना, आतंकवादियों को करने के लिए बहुत लोग चैरिटी करते हैं। चैरिटी एंड आतंकवादी, आई डोंट नो इफ दैट इज अ वर्ड टू बी यूज्ड। आप सुनते हैं कि नहीं? लोग बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं लोगों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। यह कोई तरीका नहीं दान करने का, ठीक है? लेकिन अगर आपने सत दान किया है, किसी कुछ दिया है, तो वो उतना तो वापस आएगा ही, वो बिल्कुल यूजलेस व्यक्ति भी क्यों ना हो। और अगर ब्राह्मण को दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अयोग्य ब्राह्मण को तो डबल आएगा, योग्य ब्राह्मण को दिए तो 100 गुना आएगा, और भक्त को दिए तो अनगिनत वापस आएगा। और जो भक्त भी कथा सुनने आते हैं यहाँ पे, ये वो भी दान कर रहे हैं अपने समय का। ये आप उसके लिए पढ़ लीजिएगा, 2-3-17। अपने समय को भक्तों को संग देना, जाप करना, भगवान के बारे में सुनना, यह सब दान है। ये सबसे बड़ा दान है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे। समझ में आई बात? इसीलिए यहाँ पे विप्र शब्द का, विप्र शब्द आया था ना? हाँ, ब्राह्मणों को दान दिया था। तथाकथित दरिद्र नारायण, जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परम भगवान के बारे में फैलाई गई एक भ्रांत धारणा है, उसका उल्लेख दान के सुपात्र के रूप में शास्त्रों में कभी नहीं मिलता है। दरिद्र नारायण, भिकारी करोड़पति, व्हाट डू यू वांट टू से? नारायण मीन्स लक्ष्मीपति, दरिद्र लक्ष्मीपति। तो आप जान रहे हैं कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे, कुछ गरीबों की सेवा करेंगे। और आप लोग को पता है कि नहीं पता, हम तो सुने हैं, मांस खिला देंगे
और कहेंगे कि दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी के लेक्चर में कह रहे तुम इतने उदार हो तो तुम गोट नारायण को और दरिद्र नारायण को क्यों खिला रहे हो? अगर नारायण सब जगह देखते हो तो कुत्ते में भी नारायण है और बकरी में भी नारायण है, तो उनको काट के तुम कैसे खिला दे रहे हो? तो ये कहीं कुछ सोच नहीं रहा कितनी दुर्गति को प्राप्त है। नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकता है, ठीक है? ये सब दान, ये देख रहे हैं जनता को कुछ पता नहीं दान किस लिए करना चाहिए। इसका अर्थ देखिए ये भी नहीं कि गरीबों की सहायता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो कोई व्यक्ति बीमार है या नहीं उसको हेल्प नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं बोला जा रहा है। लेकिन उनको नारायण मत बना दो, नारायण लूले लंगड़े नहीं है। समझ रहे हैं? वो लूले लंगड़ा छोड़ दो, उनके शरीर में कट भी नहीं, कहीं कहीं कोई सिलाई नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सर पे सिलाई है, कहीं कोई सिलाई नहीं है। आप लोगों की भी कहीं ना कहीं सिलाई तो होगी, सबकी सिलाई है कि नहीं? किसी को सिलाई नहीं। भगवान के शरीर में कहीं अच्छा अमेजिंग महाराज बोलते हैं बात कि महाराज भगवान अनादिकाल से कितने युद्ध किए हैं, बहुत युद्ध किए हैं असुरों से, लेकिन एक जगह सिलाई नहीं है, कहीं कोई कटा नहीं है। तो ऐसे नहीं सोच, कुछ भी लोग बोलते थे। कलयुग में प्रीचिंग बहुत आसान है, लोग कहते हैं मुश्किल है, बहुत ही कुछ भी बोलेंगे और लोग कुछ भी स्वीकार कर लेते, ठीक है? तो ये समझ गए, सुपात्र को देना चाहिए। कोई भी दरिद्र व्यक्ति अच्छा चलिए धन की बात छोड़ दी, बेवकूफों से सुनना भी नहीं चाहिए। आजकल जनता कुछ भी सुनती है, कोई भी चैनल में कुछ भी शुरू हो जाए उस हाँ बहुत अच्छा बोलते, बहुत ज्ञानी पुरुष है ये, और पूरी जिंदगी बीत जाएगी, यह नहीं पता चलेगा कि भगवान कौन है। ये ज्ञान दिया जा रहा है, अब इसलिए कटाक्ष में कह रहा हूं। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि तथा ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्तदान नहीं पा सकता था। मतलब इतना दिया जा रहा है, मतलब वो विशेष व्यक्ति होंगे। निष्कर्ष यह निकला कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे ब्राह्मणों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी, तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। और ये खुशी समझ में आ रहा है क्यों? सही काउंसलिंग दी जा रही है। आप कभी इधर अभी भी आप समझे नहीं। मानो कि आज आपका बच्चा है, हुआ है, अब ब्राह्मण ढूंढ के लाओ। अब समझ में आया? आप तो प्राय आप अगर मान लो शादी करेंगे तो क्या होगा? मुंह में पान रहेगा, सुरती होगी, वो पिच करके उसके बाद जाके करेगा। हो सकता है ये कि मैं पिच कर दे व्हाटएवर, ऐसा तो नहीं करता होगा, लेकिन आपको क्या अनुभव रहा है? शादी में इसी प्रकार ब्राह्मण था, बताओ। और मान लो अच्छा ब्राह्मण होता तो आप और कुछ पैसे देने के लिए तैयार रहते कि नहीं? और चलो ये भी सोच लो, क्या आपके पास पैसे देने का सामर्थ्य नहीं था? प्रभु जी हम नाम नहीं बोल रहे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, था ना? मिला ब्राह्मण आपको? अब देख लीजिए, अब देखिए आप कितनी स्केर्सिटी है कि नहीं? समझ में आया यहाँ पे क्यों बोल रहे दान? अरे बड़े खुश है, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो ठीक से यज्ञ करे जिससे वाकई आपको लाभ हो। मुझे तो इतना दुख लगता है कि हम तो हमारे रिश्तेदार की शादी में पता नहीं कितने 109 मुर्गे काटे गए थे। अब बाद में आगे जाके अब ऐसा हरे किसी तो नहीं होता, इनके पति की डेथ हो गई, अब किस मुर्गे की हाय लगी कौन जानता। और क्या एक ही जगह हो रहा है आजकल? अरे आप लोग हंस रहे हो, ये हंसने की बात नहीं है ना गलत काम। और यही अगर मान लो प्रसाद वितरण होता, कुछ होता, कितना ऑस्पिशियसनेस होता। शादी जैसे पवित्र वातावरण में, पवित्र विवाह यज्ञ में इस प्रकार की, इसे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो कुछ भी सुने वो कम से कम ऐसे कार्य ना करे। प्याज लहसुन बनाना यही बड़ा गलत काम है, उसमें मुर्गे कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, भाई ये कभी नहीं होता है शादियों में। बहुत बहुत खराब बात है ये एकदम देख के लगता है कि किस प्रकार से अज्ञान फैल रहा है। भाई आप लोग जो कोई कभी सुने तो कभी ऐसी शादी में नहीं जाना, शादी में वैसे ही मत जाना, और जाना तो केवल अपनी शादी में ठीक है। शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा, प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु माता के शरीर का एक भाग माना जाता है। किंतु जो ही नाल काट दी जाती है और शिशु माता से विलग हो जाता है, त्यों ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं, वो जात कर्म का समझा रहे हैं, और वो जो बात शिशु स्वामी कह रहे थे कि नाल काटने के बारे में, वही बताया जा रहा है प्रभुपाद जी। अब समझ में आता है ना प्रभुपाद इसको बोल क्यों रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी देवता, लोकपाल एवं परिवार के पूर्व पुरखे आते हैं। अच्छा ये हम ध्यान नहीं दिए, और बोलेंगे ये क्या पैदा किया नहीं मतलब कहने का मतलब डोंट फील ऑफेंडेड, लेकिन कहने का मतलब है कि
खुश भी होते होंगे। अरे भाई ऐसा नहीं कहना चाह रहा था। आई मीन टू से आई मीन टू से मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि वो खुश हुए होंगे ना। अब परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति पैदा हुआ है तो खुश होंगे। तो अगर भक्त जन्म लेगा तो उनको तो मालूम है कि इसका भविष्य आगे क्या होगा। और कहीं क्या नाम दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा हो गया तो कहेंगे ये क्या। आप ध्यान रखिएगा, अर्जुन इसी बात से युद्ध नहीं करना चाहते थे कि गलत प्रजा उत्पन्न हो गई तो कहेंगे ये तो हमको पानी भी नहीं पूछेगा, पानी भी नहीं पूछेगा। फिर सोच लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, जो आप लोग दीपदान किए इतना खुश हैं आपके पूर्वज कि कल्पना नहीं कर सकते। जो भागवत सुन रहे हैं ना, डांस कर रहे हैं पूर्वज आपके। ये दिति महाराज की भक्ति कर रहे हैं ना, मंगल आरती जा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सारे पूर्वज लाइन से आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे एक तो पैदा हुआ जो दीपदान कर रहा है भगवान को, हम सब लोग मुक्त हो रहे हैं यहाँ पे। शास्त्र दृष्टि से देखिए इसको, यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी इस बात बोल रहे हैं। और शायद आपने तात्पर्य को पढ़ा हो तो कहीं देखा भी नहीं होगा इस बात, इसीलिए साथ में पढ़ रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा पढ़ते तो आप ही हो। व्हाट कैन बी डन। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ना, किस संतान को उत्पन्न कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, पूर्वज क्या देखेंगे, तरह सोचना चाहिए ना। और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों को धन वितरित करने के लिए इस अवसर को समुचित माना जाता था। ये शब्द है प्रजातीर्थ की व्याख्या। ओके, सो वी स्टॉप हियर। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया उसकी व्याख्या हम लोग का क्या कहा बेसिकली वो कल सुनेंगे। लेकिन अब इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हैं, क्या पारायण नहीं करके जाएंगे, स्वस्ति वाचन नहीं करेंगे हमारे ब्राह्मण? शुक्ला पांडे सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं,